अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू आजसुफ। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? 23 मार्च कल थी और जिस जोश और वलवले से पूरे पाकिस्तान में और मेरे ख़्याल में पाकिस्तानी जहाँ कहीं भी हैं उन्होंने ये दिन बहुत बखूबी इसे गुजारा। और अब तो इतनी सारे इवेंट्स मुनक्किद होने लगे हैं, लोग इतने जज्बे और जोश के साथ ये दिन मनाते हैं कि बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, जज्बा और जोश तो हमारा बहुत होता है, वो अच्छा भी लगता है देख के, लेकिन रोज़मर्रा के मामलात में जब आप अपनी पाकिस्तानियत के हवाले से सोचते हैं तो कई बार आपके दिल में ये ख्याल आता है कि शायद ये जज्बा हमें रिफ़ाइन करने की ज़रूरत है, हमें इसे प्रैक्टिकल करने की ज़रूरत है। मैं और आप, हम सबकी नीयत में कोई खोट नहीं है, हम अपने वतन से बहुत मोहब्बत करते हैं, लेकिन उस मोहब्बत का तकाजा ये भी है कि कभी मैं और आप अपने इस वतन में रहने वालों के लिए, अपने शहरियों के लिए, अपने लिए तमाम चीज़ें आसान करें, आसान करने की कोशिश करें। जो हमारी ज़िम्मेदारियां हैं उन्हें निभाएं। ज़िम्मेदारियों से ही एक दूसरे के लिए आसानी पैदा होती है। जैसे एक बड़ी आम सी बात है जिसके हवाले से आजकल आप अवेयरनेस कैंपेन के तौर से कुछ कमर्शियल्स भी देख रहे हैं। हम जब देखते हैं, एक बात कही जाती है, एम्बुलेंस को रास्ता दें। एम्बुलेंस को रास्ता मैं देखती हूँ सड़क पे जब हम जा रहे होते हैं, बहुत से लोग रास्ता देते भी हैं, बहुत से लोग रास्ता नहीं भी देते। बहुत से लोग एम्बुलेंस के पीछे अपनी गाड़ी लगा लेते हैं ताकि उनको रास्ता मिल जाए एम्बुलेंस के ज़रिए। एक एम्बुलेंस में जो शख्स होता है उसके साथ कितने लोग और जुड़े होते हैं, कितनी उनकी ख्वाहिशें जुड़ी होती हैं, कितनी ज़िंदगियां जुड़ी होती हैं, ये आप और मैं, हम सब समझते हैं, क्योंकि हम सब फैमिली वाले हैं। हम रास्ता ना देकर क्या कर जाते हैं कभी कभी, अगर आपने या मैंने कभी भी ऐसा किया है, तो आज के प्रोग्राम में हमारी कोशिश है कि हम ये जानें कि जब हम किसी को रास्ता नहीं देते तो उसके साथ क्या क्या होता है। आज हमारा प्रोग्राम मुख्तलिफ ज़ावियों से इसी चीज़ को लेकर है, लेकिन आपको बहुत इंटरेस्ट करेगा। आप पूरा प्रोग्राम देखिए, आप उन लोगों को भी देखिए जिनके साथ हादसा हुआ, जिनके लोग चले गए और एम्बुलेंस में चले गए। जब वो अपनी तिब्बी इमदाद के लिए जा रहे थे तो रास्ते में उनकी जान चली गई। और क्या क्या मसाइल हैं एम्बुलेंस के ड्राइवर से। अगर आपको परेशानी है आप भी कॉल कीजिए, आप बताइए। लेकिन जो उनको परेशानी है, जो वो रोज़ाना 24 घंटे फेस करते हैं, वो आज यहाँ पर अपनी कहानी भी आपसे शेयर करेंगे। इसके साथ साथ ये जितने भी गेस्ट हैं हमारे, या जितनी और चीज़ें इससे जुड़ी हैं, वो तो मैं आपको रफ्ता रफ्ता बताती जाऊँगी। आज हमारी हिंदू कम्युनिटी को जो पाकिस्तान में है और दुनिया भर में है, आपका त्यौहार बहुत बहुत मुबारक हो। बल्कि इस होली त्यौहार के लिए हम सभी इसमें मिक्स हो जाते हैं और यूनिवर्सिटीज़ से लेकर बाकी तमाम दोस्तों और जानने वालों और आपकी जो प्रोफेशनल कॉलीग्स हैं उनके साथ प्लान्स करते हैं और इसको मनाते हैं। आपको ये त्यौहार बहुत मुबारक हो, बहुत खैरियत के साथ, बहुत अच्छे तरीके से अपना त्यौहार एंजॉय कीजिए। एक इक़्तिबास मेरे पास है, लेकिन इक़्तिबास के साथ साथ जो मेरी शेफ़ हैं उनकी तरफ चलते हैं। और मैं चलते चलते ये भी बताऊं कि आज ये जो मेरा खूबसूरत कॉम्बिनेशन एंड कलर है, दुपट्टे को मैंने इसलिए ऐसे आपको दिखाया ताकि आपको पता चले कि आमना इस्माइल का ये जो ड्रेस है, इसका दुपट्टा भी बहुत अच्छा है और ये कढ़ाई भी बड़ी डिफरेंट सी है, तो आप भी इसे इंजॉय कर सकते हैं, ख़रीद सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? मैं ठीक। आप भी इधर आइए ना। आपने किसका ड्रेस पहना है? मैंने नुज़हत का पहना है। ओह, नुज़हत आजकल बहुत माशाल्लाह आपके प्रोफाइल में ऊपर ऊपर जा रही हैं। हाँ, है ना? बहुत अच्छे ड्रेसेस हैं इनके, बहुत अच्छे ड्रेसेस हैं। हमारा कॉम्बिनेशन भी मुझे बड़ा मजे का लग रहा है। हाँ, दोनों के ब्राइट कलर है। हाँ, बहुत जो अच्छा हम दोनों के फेवरेट हैं। जो हम दोनों के फेवरेट हैं। हमारी शख्सियत को देखकर आपको अंदाजा हो गया होगा। हाँ, आज किचन में क्या है भाई? आज किचन में बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ बना रही हूँ, खासकर बच्चों के लिए। अच्छा, कॉर्न फ्राइड चिकन बना रही हूँ। कॉर्न फ्राइड, और वैसे ही वो कॉर्न से आपके क्रंचीनेस अभी से दांतों में फील हो रही है। तो अच्छा, इसके बारे में आप हमें बताइएगा। और जो आज का टॉपिक है उस पर कहना है आपने कुछ एम्बुलेंस के हवाले से? एम्बुलेंस के हवाले से भी मुझे बात करनी है कि जाहिर सी बात है, इतना हमारे यहाँ आजकल ट्रैफिक हो गया है कि पेशेंट जो है वो जाते जाते बेचारे ख़त्म हो जाते हैं। बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है और हालात ऐसे हैं। और दूसरी चीज़ मुझे ये भी कहनी है कि मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मैं लोग गाड़ियाँ बड़े शौक़ से ख़रीदते हैं, चलाते भी हैं, उसको मेंटेन भी रखते हैं, लेकिन इतने पढ़े लिखे लोग होने के बावजूद उनको ये नहीं पता होगा कि हमें गाड़ी पार्क कहाँ करनी है। ओह यस। मैं अपने एरिया के, आपके एरिया में भी ऐसा होता है कि मेन रोड पे पार्क करके चाहे, उसकी वजह से सारा ट्रैफिक जैम, और मतलब बहुत, अभी 2-3 दिन पहले मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैं आधे घंटे तक सिर्फ अपने मोहल्ले ही में खड़ी रही। और ये ट्रैफिक जाम में देखिए आपने
इंटेंशनली शायद कुछ ना किया हो, लेकिन वहाँ से अगर किसी एम्बुलेंस को गुजरना है, कोई ऐसी बात किसी है, को भी लोग इमरजेंसी stuck हो हो गए। सकती हाँ, है। और गाड़ियों में भी लोग होते हैं, मरीज तो होते हैं या कोई किसी ऐसी को चीज आप होती है। घर का कोई ऐसा फर्द है जो बीमार है जिसको आप इमरजेंसी में लेके जा रहे हैं, बिल्कुल सही तो बात। इस तरह बहुत परेशानी का ये सामना बिल्कुल होता बिल्कुल है। बहुत इंपॉर्टेंट आपने बात की। और एक ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे, कुछ देर बाद आपसे रेसिपी भी शेयर करेंगे, और आज मेरा इक्तबास भी रहता है तो वो भी मैं आपसे दौरान प्रोग्राम शेयर ज़रूर करूंगी, वो भी बहुत खूब है और दयानत और अमानत के हवाले से है। इसको हम शेयर करते हैं, मेहमानों से भी आपकी मुलाकात करवाएंगे इस ब्रेक के बाद। सात बजे फोन आया। दूसरी तरफ एक औरत थी, बहुत सहमी हुई। उसने कहा कि उसकी बेटी सीढ़ियों से गिर गई है और उसके सर से बहुत खून बह रहा है। जब हम वहाँ पहुंचे तो बच्चे की नब्ज चल रही थी। हमने माँ बेटी को एम्बुलेंस में डाला और इमरजेंसी की तरफ भागे। फिर हम फंस गए। माँ कहती थी कि रास्ता देना सदका है, अपनों के आगे से मुश्किलात हटाना सदका है, लेकिन एक गाड़ी हट ही नहीं रही थी। सायरन बज रहे थे, मैं हॉर्न पे हॉर्न बजा रहा था और वो उसकी नब्ज डूब रही थी। वो हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही एक्सपायर हो गई थी। अगर हम पहले पहुंच जाते तो। अल्लाह ना करे कि ये वक्त कभी भी किसी को भी देखना पड़े, और यही बात को सामने रखते हुए यही कैंपेन, यही सारे एडवर्टिजमेंट्स और यही सारी बातें आजकल आप ज़्यादा सुन रहे होंगे, जिसके बारे में हम आपको बताएंगे, और इसी को आज का हमने सब्जेक्ट भी रखा है। मेरी ख्वाहिश थी कि मैं आपसे इक़्तिबास अभी शेयर करती, लेकिन मेरे ख्याल में मैं उसे थोड़ी देर में शेयर करती हूँ, क्योंकि जब मैंने एक क्लिप देखा तो मेरा दिल बड़ा अजीब हो गया। और ये बिल्कुल सही बात है कि आपके माँ बाप हों, आपकी औलाद हो, आपका कोई भी अपना हो, और जब वो मुसीबत में हो, आप ख़ुद भी हों, अगर आप ग्रोन अप हैं, जब आप मुसीबत में होते हैं ना, जब आपकी सेहत का मामला होता है और ऐसा मामला होता है कि आपको अपने आगे अंधेरा नज़र आ रहा होता है, तो वो ऐसी घड़ी होती है कि बस उस वक्त आपका दिल चाहता है कि आपके पास प्लेन हो, क्या चीज़ हो कि आप उड़ के किसी ऐसी जगह पहुंच जाएं जहां अल्लाह आपका साथ दे और आपको लोग ऐसे मिलें जो आपको फैसिलिटेट करें। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मुख्तलिफ मेहमान मौजूद हैं जिनसे मैं आपकी मुलाकात करवाती हूँ। सबसे पहले तो हमारे पास फैमिली मेम्बर्स हैं, एक ऐसी फैमिली जिनका बहुत बड़ा हादसा, एक एक्सीडेंट हुआ। उस एक्सीडेंट में क्या हुआ, कितने लोग उस एक्सीडेंट का शिकार हुए, और कितने लोग उस एक्सीडेंट का शिकार होने के बाद एम्बुलेंस में फंसने की वजह से अपनी जान से चले गए। इसके बारे में हमें बताएंगे। हमारे साथ शाहीन और सज्जाद मौजूद हैं। कोई 2 महीने पहले इनकी फैमिली के साथ एक बहुत बड़ा हादसा पेश आया, जिसके बारे में हमें थोड़ी देर में बताते हैं। आपको वेलकम करते हैं अपने शो में। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आप लोग आए और इस बड़े दिल के साथ आए कि ये एक वाक़े को रिपीट करना, उसके बारे में बात करना, उन लोगों को याद करना, ये बड़ी हिम्मत का काम है। लेकिन ये लोग भी यहाँ पर सिर्फ इसलिए आए हैं, कोई ड्रामा क्रिएट करने नहीं, बल्कि इसलिए ताकि मुझे, आपको, हम सबको इस बात की अवेयरनेस हो कि हम क्या कर देते हैं, क्या क्या कर जाते हैं, और हम इसका हिस्सा हैं। अगर कोई गलती होती है तो हम इसका कहीं ना कहीं से हिस्सा ज़रूर है। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे बाकी मेहमानों से मैं आपकी मुलाकात करवाती हूँ। हमारे साथ हैं रबिया तबस्सुम, जो कि ICRC की रिप्रेजेंटेटिव है। ICRC स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस। ऑफ रेड क्रॉस, ठीक है, और जो वेल नोन है अपने सोशल और वेलफेयर वर्क के लिए, ठीक है। और हमारे साथ मौजूद हैं इस केस के हवाले से भी हमें आगाह करेंगे, कानूनी तौर पे भी अगर आप इनसे कुछ पूछना चाहें या हम पूछना चाहें तो हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत फेमिलियर फेस हैं मीडिया में, अब काफ़ी लोग इनसे आगाही लेते हैं कानूनी मसाइल पर। हमारे साथ लियाकत अली खान साहब, हमारे एडवोकेट मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। अस्सलाम वालेकुम। शाहीन और सज्जाद, आप लोग से हम जानना चाहेंगे कि 2 महीने पहले एग्जैक्ट हुआ क्या था? जो हमारी फैमिली है, जो समुद्री बाबा के मज़ार पे जा रहे थे। अच्छा, कितने लोग जा रहे थे फैमिली के? तकरीबन 4 रक्शे। हाँ, 4 रक्शे जा रहे थे। जिस रक्शे में मेरा भाई और उनकी फैमिली थी और उनके भी दोस्त थे, जो दोस्त की फैमिली थी, वो सिंगा रोड थी, अपनी लैंग रोड है जो समुद्री बाबा के मज़ार पे जा रहे थे। जाते जाते आगे सिंगा रोड है, टैंकर वाला आ रहा था। अच्छा। उसने उन लोगों को इतनी बेदर्दी से कुचल दिया, और इतना भी कुचला तकरीबन थोड़ी देर से आगे जरना वो भी कुचलता गया जरना। और मकामी लोग 4 थे, रक्शे एक साथ थे, आगे नहीं, पीछे थे? हाँ, आगे पीछे थे। जो मेरा भाई था वो पीछे था। हाँ, आप बताओ। 3 रक्शे आगे चले गए थे, एक पीछे रह गया था। आप पीछे वाले में थे, चौथे वाले में? हाँ। अच्छा,
और जो 3 आगे गए उसमें तकरीबन कितने लोग थे? उसमें 5-5, 6-6 आदमी थे। अच्छा, ठीक है, हर एक में 5-6 थे। जी जी अच्छा, तकरीबन रफली हम कह देते हैं 15 लोग थे जी 3 रक्षों में। जी जी। और इन तीनों रक्षों को ट्रक ने कुचला है? नहीं, एक को भी। एक को कुचला। जिसमें मेरे भाई की फैमिली थी जो ना, वो हमारे पूरे घर की फैमिली थी। पूरे अच्छा। मेरे भाई का पूरा घर था जो ना, ठीक है। उनकी फैमिली थी और उनका मिसाल बच्चे भी थे हाँ, उनके? उनके 2 बच्चे थे। 2 बच्चे थे, 2 मियाँ बीवी थे, हाँ, मियाँ बीवी थे। एक उसका देवर था। एक देवर था, ठीक है। मेरे भाई यानी का साला आपका था। देवर ना? जी जी। हाँ, ठीक है। हाँ, मेरे भाई का साला था और मेरे भाई का दोस्त था। और 3 आदमी मौके पे मार गए थे। और जो 4 बचे थे एम्बुलेंस की वजह से जो भी आगे रास्ते में बहुत मसला मसाइल बन गया अच्छा, था। एम्बुलेंस बुलाई, वो जरा आप डिटेल से बताइए क्योंकि यही आज का हमारा टॉपिक भी है। एम्बुलेंस बुलाई, एम्बुलेंस में लोगों को डाला, फिर क्या हुआ? देर से गई। देर से गए? क्या नहीं हुआ? क्या पहुंचे थे। रास्ते में क्या था? रास्ते में रश था ना, नहीं पहुंचे थे हॉस्पिटल में। अच्छा, हाँ, तो उसकी जान भी चली गई। कौन था उस वक्त एम्बुलेंस में? याद है आपको कौन था उस वक्त? हाँ, एम्बुलेंस में तो वो मेरा भाई था जो। भाई था। जी जी। और बच्चे जो थे उनके वहाँ पे ही डेथ हो गई थी या उनमें जान थी? हाँ एम्बुलेंस के हाँ, तकरीबन 3 की तो वही जो मौत हो गई थी ना, जो बाकी बच्चे थे और उनकी एम्बुलेंस में हो गई थी जो। अच्छा लियाकत साहब, इसको थोड़ा सा क्लियर अगर आप करें क्योंकि कुछ बातें हमें समझ आ गई हैं लेकिन मैं चाहती हूँ मज़ीद इसकी क्लैरिटी हो। देखिए, बेसिकली उन्होंने बताया कि वो वहाँ पे ज़ियारत के लिए जा रहे थे और वापसी जब आ रहे थे तो वहाँ उनको टैंकर ने कुचला। उसके अंदर कुछ छोटे बच्चे थे और इनके कुछ फैमिली के लोग थे। जब ये हादसा हुआ तो ये लोग वहाँ मौजूद नहीं थे। मकामी लोगों ने कह एम्बुलेंस को इतला दी लेकिन एम्बुलेंस देर से पहुँची और उसमें 3 लोग तो इनके मौके पे जमा हो गए और बाकी जो थे वो ज़ख्मी थे। फिर जब एम्बुलेंस देर से पहुंची तो उनको ला रहे थे तो रास्ते के अंदर जब ट्रैफिक जाम था, उनको रास्ता नहीं मिल रहा था तो वो भी एक्सपायर हो गए। और ये सारे हॉस्पिटल में आ गए। फिर ये डेड बॉडियाँ लेके अपने गांव चले गए। और एक अफसोसनाक बात ये हुई कि इनके जो घर थे पीछे बंद करके गए हैं लोगों ने, वो भी चोरी कर ली। जो ना पीछे सामान इनका पड़ा हुआ था, जब ये वापस आए तो इनके घरों में चोरी हो चुकी थी। पुलिस ने क्या किया, उस डंपर को पकड़ा। डंपर को पकड़ने के बाद जो है पैसे लेके छोड़ दिया और ड्राइवर को जो है ना उन्होंने पहले तो उसको ढूंढते रहे, फिर बाई ने FIR दर्ज हुई। अब वो बता रहे हैं जी ड्राइवर ने ज़मानत करवा ली है लेकिन ऐसी कोई चीज़ हमारे सामने नहीं आई है। ठीक है। तो पुलिस ने इसके अंदर कोई ख़ास अपना रोल अदा नहीं किया। लेकिन जहाँ तक मैं ये समझता हूँ कि इस तरह के जो हादसात होते हैं हमें यकीनन जो है ना जो गाड़ियों वाले लोग हैं उनको रास्ता देना चाहिए। एम्बुलेंस के अंदर एक शख्स की ज़िंदगी मौत का सवाल होता है। ड्राइवर अपनी जान के ऊपर खेल के जो है ना उसको हॉस्पिटल लेके जाता है और यहाँ हम देखते हैं लोग एम्बुलेंस हारन बजा रही होती है लेकिन लोग उसको रास्ता नहीं देते। और साथ साथ जो है ना यहाँ पे हमारे कुछ कानूनी भी काफ़ी जो है ठीक है, पेचीदगियाँ इस हैं। बात को हम आगे बढ़ाते हैं। एक ब्रेक यहाँ पर आ गया है और उसके बाद हमें आपसे भी बात करनी है कि ICRC ने क्या सोचा, क्या देखा, यही सारे मामला थे। और इसके अलावा मैंने कुछ डेटा भी देखा जिसमें ड्राइवर्स से लेकर पेशेंट्स तक की डेथ होती हैं इस ट्रैफिक जैम की वजह से या इस जगह ना देने की वजह से। तो ये मेरे लिए हैरान कुन था कि ड्राइवर्स की भी जान चली जाती है। इसको ज़रा एक्सप्लेन कीजिएगा आफ्टर दिस ब्रेक। सुबह के 7:45 बज रहे थे और ट्रैफिक बहुत था। फिर मुझे सायरन सुनाई दी एम्बुलेंस दिखने से पहले। अगर मैं रास्ते से हट गया तो मेरी जगह चली जाती। मेरी बीवी मुझे फ़ोन करी थी लेकिन मैंने नहीं उठाया। अभी बहुत अहम मीटिंग थी जो कि काफ़ी अच्छी हुई। तब मैंने अपनी बीवी को फ़ोन किया उसे खुशखबरी सुनाने के लिए, जो कि उसने पहले ही घंटे पे उठा लिया। वो कह रही थी हमारी बेटी आज सुबह सीढ़ियों से गिर गई। वेलकम बैक। और ये सारे वो हादसात हैं या वाक़यात हैं जो शायद रोज़ाना हर घड़ी कभी ना कभी होते हैं, हमारी आंखों के सामने से, हमारे कानों से भी गुजरते हैं। लेकिन आज जब आप इसकी एक वीडियो रिप्रेजेंटेशन देख रहे हैं या मैं इसे देख रही हूँ कि वाकई इस तरह लोगों के साथ होता है, आपके, मेरे, हमारे रिश्तेदारों के, दोस्तों के साथ, तो वाकई दिल बड़ा ही ख़राब होता है, बहुत ज़्यादा ख़राब होता है। इस हवाले से काम कर रहे हैं ICRC और हमारे साथ आज रबिया मौजूद हैं जो कि उनकी रिप्रेजेंटेटिव हैं। रबिया, ये आइडिया या ये कैंपेन चलाने का मकसद क्या है, क्यों ये ख्याल आया? एक्चुअली हमने एक रिसर्च अपने पार्टनर्स के साथ मिलकर कंडक्ट की यहाँ कराची में, क्योंकि अब ये तो हमें पता है, आपको भी पता होगा कि जितने भी लोग हैं जो जाके डायरेक्ट हादसात में लोगों की मदद करते हैं, उनके ऊपर तशद्दुद तो
हो ही जाता है, चाहे वो कोई भी सिचुएशन हो, ठीक है। सो उसको मद्देनज़र रखते हुए हमने इसके ऊपर एक रिसर्च कंडक्ट कराई, वो हमारे एक्सपर्ट्स थोड़ी देर में आपके साथ एक्सप्लेन करेंगे। मगर आपको पता है कि किसी भी मरीज़ की ज़िंदगी को बचाने का जो पहला घंटा होता है वो गोल्डन आवर कहलाता है, उसमें जान चली भी जाती है और जान बचाई भी जा सकती है, ठीक है। अब जब आपको पता है कि कराची एक बहुत बड़ी सिटी है और यहाँ पर तकरीबन 20 लाख की आबादी है, तो 20 लाख की आबादी के लिए आपको पता है कि कराची की ट्रैफिक भी बहुत मशहूर है इस हवाले से, ठीक है, और रोड्स बिल्कुल। तो अब 2 करोड़ की अगर आबादी है तो आप ये देखिए कि हमारे यहाँ रोड्स पे और यहाँ पे अगर लोग जो जाते हैं एम्बुलेंसेस स्पेशली, उनको रास्ता देने के लिए कोई स्पेशल कानून नहीं है, कोई स्पेशल रास्ता नहीं है। तो यहाँ पर जो हमारे सिटीजन्स हैं, जो लोग हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि जब गाड़ी रोड पे हो और एक सायरन चल रहा हो तो वो उसको एटलीस्ट रास्ता दें। आपके ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेदारी होती है रोड पे गाड़ी चलाते हुए कि आप या तो किसी की ज़िंदगी बचा भी सकते हैं और किसी को मौत तक पहुँचा भी सकते हैं। बिल्कुल अनइंटेंशनली आप कर रहे हैं, लेकिन आप कर रहे हैं ऐसे। ये कई दफ़ा ऐसे होता है कि एम्बुलेंस जा रही होती है तो लोग उसके पीछे लग जाते हैं ताकि हमें भी रास्ता मिल जाए, या उसके आगे लग जाते हैं ताकि हमें भी रास्ता इजीली मिल जाए। ये भी इंतहाई गलत हरकत है, क्योंकि कई दफ़ा जो ड्राइवर्स होते हैं, जो गाड़ी चला रहे होते हैं, उनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। वो ऑलरेडी एक बहुत प्रेशर में होते हैं कि उन्होंने किसी की ज़िंदगी को बचाना है, और जब लोग रोड पर उनको रास्ता नहीं देंगे और कोई उनके पीछे लग जाएगा, कोई आगे लग जाएगा, तो वो भी कन्फ्यूज हो सकते हैं। आज हमारे साथ इस शो में ड्राइवर्स भी मौजूद होंगे जो एम्बुलेंसेस चलाते हैं और जो फेमस एम्बुलेंसेस चलाते हैं, उन पे क्या गुजरती है। हम तो बड़ी आसानी से कह देते हैं ये चीज़ खाली एम्बुलेंस लेके जा रहे हैं और सायरन बजा रहे हैं या ऐसे चला रहे हैं या वैसे चला रहे हैं, लेकिन वो किन किन मराहिल से गुजरते हैं। और इसके साथ साथ जो मैंने ये पढ़ा तो मुझे बड़ी हैरत हुई कि ड्राइवर्स की डेथ कैसे हो जाती है, क्योंकि ड्राइवर्स सबसे ज़्यादा तशद्दुद का शिकार होते हैं। ड्राइवर्स वो लोग हैं जो सबसे पहले किसी भी हादसे की जगह पे पहुंचते हैं, ठीक है, और उनको सबसे ज़्यादा तशद्दुद का सामना करना पड़ता है। हमारी रिसर्च में भी एक्चुअली यही आया है कि सबसे ज़्यादा ड्राइवर्स को तशद्दुद का सामना करना पड़ता है। इसीलिए हमने अपनी जो कैंपेन है उसका जो स्टार्ट लिया है वो ड्राइवर्स के ही उससे लिया है कि उनकी जान सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आप ये भी देखिए कि कई दफ़ा ड्राइवर्स जाते हैं, इसके 3 पहलू हैं। एक तो ये पहलू है कि ड्राइवर्स अच्छा, के ऊपर ये तो मैं चाहती हूँ कि ड्राइवर्स जब हों तब भी हम थोड़ा सा डिस्कस करें ताकि ये आप उनसे रिलेट भी कर सकें और वो भी इसमें कमेंट करें। लियाकत साहब, एक बात बताइए, हमारे पास इतने कवानीन हैं, मुझे लगता है कि अगर हम अपनी किताबों में देखें कानून की तो हर चीज़ के बारे में, उठना बैठना कैसे है उसके बारे में भी, ये इम्प्लीमेंटेशन नहीं है या हमें अवेयरनेस नहीं है। तो क्या ये वाले जो शहरियों के हुकूक होते हैं, जैसे थोड़ी देर पहले हमारी शेफ़ ने बताया था कि जी गाड़ी गलत पार्क करके चले जाते हैं, इतना ट्रैफिक जैम हो जाता है, किसी पे कोई फ़ाइन नहीं होता, किसी का कोई चालान नहीं होता, किसी को कोई कहा नहीं जाता कि आपकी वजह से ये जान चली गई या आपकी वजह से ये मसाइल हो गए। क्या कानून में हमारे पास कोई इस हवाले से कोई चीज़ है या नहीं है? जी बिल्कुल, हमारे पास जो है ना, आपने देखा बहुत सारी जगहों पे बोर्ड लगे होते हैं कि गाड़ी को गलत पार्क नहीं करें, आप किसी को हॉर्न दे के ओवरटेक करें, आप नो पार्किंग के लगाए होते हैं जहां पार्किंग की होती है। इसके अलावा ये एम्बुलेंस को रास्ता देने की जो बात करी, इसके भी कवानीन मौजूद हैं कि ऑलरेडी अगर कोई एम्बुलेंस आपको क्रॉस करेगी तो आपने उसको रास्ता देना है और लोग उसको फॉलो भी करते हैं। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे मसाइल हैं, जैसे पूरे मुल्क के अंदर, यहाँ एक कराची के अंदर ख़ास तौर पे अगर हम बात करें तो 2 करोड़ की आबादी में ट्रैफिक इतनी ज़्यादा है कि रोड्स छोटे हैं, जो है ना, यहाँ पे रास्ते नहीं हैं, उसी पुराने रोडों के ऊपर जो है ना हम गुजारा कर रहे हैं। आए दिन जो है ना लाखों के हिसाब से गाड़ियाँ जो है ना रोडों पे आ रही हैं, और उसके बाद जो है ना हम आगे कोई उसका पुल नहीं बनाते। पुअर प्लानिंग हमारी है। लेकिन साथ साथ जो है ना एक और मसला भी आता है, यहाँ पे जो पुलिस है हमारी, उसके अंदर इतनी करप्शन है जो है ना, वो आप देखेंगे बेशुमार आपको जो है ना पुलिस वाले ऐसे मिलेंगे रोडों पे खड़े हुए हैं, जो है ना वो बस वाला जा रहा है उससे पैसे ले रहे हैं, गाड़ी वाला जा रहा है उससे पैसे ले रहे हैं, वो और भी जो है वो और बजाय जो है ना ट्रैफिक को रवानगी से चलाने के बजाय जो है ना वो उसको और भी रुकावट का बहस बनते हैं। और ऐसे हादसा बेशुमार ऐसे हो जाते हैं कि पुलिस वाले छुप के खड़े हुए हैं, एकदम आपकी गाड़ी के सामने आएंगे, आपको रोकने की कोशिश करेंगे, जिससे हादसे जो है रोड में हो जाता है, वहाँ से फ़ौरन भाग जाएंगे। जो बेशुमार वाक़यात हुए हैं। तो इसके ऊपर जो है ना सबसे पहले तो हमें अपनी पुलिस की ट्रेनिंग करनी है, उनको हमने गाइड करना है, करप्शन का खात्मा करना है और लोगों को जो है ना अवेयर करना है। आपकी बेशुमार गाड़ियाँ ऐसी हैं जिनकी फिटनेस नहीं है, पुरानी गाड़ियाँ चल रही हैं जो ना, और लोगों के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, छोटे छोटे बच्चे गाड़ियाँ चला रहे हैं, मोटरसाइकिलें चला रहे हैं, उसके बाद हादसा रोडनुमा होंगे ना। जब हम अपने कानून को फॉलो नहीं करेंगे या उस पर इम्प्लीमेंट नहीं करवाएंगे, आपने देखा कि अभी तकरीबन 2-3 महीने पहले एक कैंपिंग चली थी कि जिसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होगा हम उसको जेल भेज देंगे। जो उसके ऊपर कितनी लोगों को जो है ना वो परेशानी हुई। तो भाई है कि आप डेडलाइन दे दें 2 महीने की, 3 महीने की, आपने लाइसेंस बना लें, शनाख्ती कार्ड अपने बना लें, उसके बाद आप गाड़ी चलाएं, वरना आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। आपने रात को जो है ना ऐलान किया, सुबह आपने कार्रवाई शुरू कर दी। तो ये चीज़ें जो है ना गौर तलब हैं।
इनके ऊपर हमें ट्रैफिक के मसले को हल करने के लिए जो है ना रोड्स बनाने पड़ेंगे, पुल सबका बनाने काम पड़ेंगे। है, यानी साइकिल है और पूरा। आपको बेशुमार आप देखेंगे पुलिस वाले मौजूद ही नहीं होते सिग्नल के ऊपर, उनकी ड्यूटी लगी होती है लेकिन उसके बावजूद वो जाते नहीं, अपनी ड्यूटी नहीं करते। और साथ साथ जो है ना लोगों के दिल में इसलिए भी खौफ नहीं है क्योंकि ये जो सेक्शन है 320 की जो है ना, उनको पता है अगर हादसा हो जाएगा, 4 बंदे मर जाएंगे तो क्या होगा, कोर्ट से जाके जमानत करवा लेंगे, जमानत तो हो ही जाएगी। बड़ी ही अफसोसनाक बात है। कॉलर बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम राजा आजाद साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मैंने कहा आज माशाल्लाह आपने ऐसा प्रोग्राम किया है कि दिल हिला देने वाली बात है जी। तमाम मेहमानों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। हम यहाँ बैठे हैं जावेद राना साहब के साथ। तो बात ये है कि यहाँ पर हमने एम्बुलेंस के लिए कुछ इस तरह के सिचुएशन कायम की थी कि एम्बुलेंस यहाँ रुकवाई जाए अपार्टमेंटों को, जो एक एडमिनिस्ट्रेटर साहब को भी और हमारे मुतल्लिका हकाम को भी हमने ये कहा था कि जितने अपार्टमेंट हैं फ्लैटों में जो मरीज निकलते हैं, बीमार हो जाते हैं, रात के टाइम पे कोई गाड़ी अवेलेबल नहीं होती, तो एम्बुलेंस एक हर अपार्टमेंट में कंपलसरी होनी चाहिए। हाँ, ये बात आपकी बहुत अच्छी है, लेकिन एम्बुलेंस तो हो मगर उसको रास्ता ना मिले तो बात तो फिर वहीं आ जाएगी। अब यहाँ दूसरा टॉपिक ये आ रहा है कि आपके जो रास्ते की बात हो रही है ना, आप यहाँ हम कराची की आबादी को हम 2 करोड़ के बजाय अगर हम ये कहें कि 3 करोड़ की तरफ बढ़ रही है तो ये वजह ना होगा। दूसरी बात यहाँ ये आ रही है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि एम्बुलेंस को रास्ता देने के लिए अवेयरनेस पब्लिक में जो ड्राइविंग कर रहे हैं उनको ज्यादा तवज्जो की जरूरत है कि वो हारन सुनते ही रास्ता देते हैं। मैंने ऐसे लोगों को देखा है कि जी गाड़ी चला रहे हैं, बहुत माजरत के साथ एजुकेटेड लोग होते हैं और वो तुरंत रास्ता नहीं देते, तो बड़ा दिल दुखता है कि चले एक रिक्शा टैक्सी वाला। और तो आजकल एक और चीज भी है जो मैं पर्सनली भी देखती हूँ सड़क पे। बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया राजा आजाद साहब कि लोग वो जो आई डोंट नो से क्या कहते हैं, साइड देना कहते हैं या क्या कहते हैं, वो यूं गाड़ियों के आगे से करते हैं। उसमें यंग लड़के भी होते हैं और लोग भी होते हैं जो एवं में करके चले जाते हैं। और भी मतलब रिक्शे वाले को भी कर दिया तो बाइक वाले को भी कर दिया तो किसी ने किसी को कर दिया। ये पता नहीं क्यों करते हैं, क्या वजह है, मेरी तो समझ ही नहीं आता कि मैं इस पर क्या कॉमेंट क्या करूँ। लेकिन ऐसा भी होने लगा है कि एवं ना आपकी जान ना पहचान ना कुछ ना क्या, बस ऐसे ही किसी को थोड़ा सा आप डिस्टर्ब करें रोड पे। हाँ, साइड कहते हैं ना, साइड कराते हैं या जो भी कहते हैं इसको, जो भी इसके लिए अल्फाज यूज होते हैं, लेकिन आमतौर से यही हमने सुना है। और उससे देखें कितना रोड पे डिस्टर्बेंस होता है। अच्छा, आप इसको किस तरह आगे और कौन सी चीज़ें हैं इसमें रबिया जो आप समझती हैं कि हाईलाइट ज़रूर होनी चाहिए ड्राइवर्स के अलावा, क्योंकि मैं चाहती हूँ ड्राइवर्स हों तो हम उनके हवाले से बात करें। सबसे पहले तो हमें लोगों में ये अवेयरनेस पैदा करनी है कि आप रास्ता ज़रूर दें, ठीक है। फिर उसके बाद कई दफ़ा लोगों को ये भी शिकायत होती है कि हम रोड पे चल रहे हैं, कई दफ़ा एम्बुलेंस जो है वैसे ही गुजर रही होती है और वैसे ही सायरन होता है, हम जगह नहीं देते। और कई दफ़ा ये भी होता है, कहते हैं कि जी हम कहाँ से दें, जगह ट्रैफिक नहीं है। हमने ये भी देखा है कि ज़्यादातर लोग जो है वो रोड पे रास्ता देते हैं, लेकिन 1/3 लोग ऐसे भी हैं जो रास्ता नहीं देते। और जो 1/3 नहीं देते उनकी वजह से भी कई प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। तो लोगों में अवेयरनेस इस चीज़ के ऊपर कि उनको अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए कि जहाँ से भी आप देखें एम्बुलेंस आती हुई, उसको प्लीज़ रास्ता ज़रूर दें। आज आप मुझे कॉल करके ये बताइए कि आप रास्ता देते हैं या नहीं देते, और जो भी है आज से अहद कीजिए ज़रूर कॉल करके कि अब से हम रास्ता देंगे, या जिसके साथ भी हम गाड़ी में बैठे होंगे उसे ज़रूर कहेंगे अगर किसी एम्बुलेंस का सायरन सुनेंगे कि इसे रास्ता दो। या आप कॉल कीजिए और इसके बारे में हमें बताइए। आप दोनों का बहुत शुक्रिया यहाँ पर आए। अल्लाह ताला आप लोगों को सब्र दे, क्योंकि अभी भी ये बहुत इनकी सिचुएशन ऐसी है कि बहुत इमोशनल हुई हुई है। अल्लाह ताला सब्र दे आप लोगों को, यही हम कह सकते हैं। और इन्हीं लोगों को देखकर शायद आपके दिल में कोई ख्याल आ जाए, हम सबके दिल में कोई ख्याल आ जाए, अल्लाह करे। इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं, अपने ड्राइवर्स को बुलाएंगे, वो जो सड़कों पे मौजूद होते हैं, जो क्रिटिसिज्म का, तशद्दुद का और ना जाने किन किन चीज़ों का शिकार होते हैं। एम्बुलेंस ड्राइवर्स आफ्टर दिस ब्रेक। ने मुझे सुबह उठाया, स्कूल के लिए तैयार किया, मुझे जल्दी से स्कूल जाना था। आज स्पोर्ट्स डे है। मैं सीढ़ियों से नीचे भागी, मैं गिरी, मैंने लेसेस नहीं बांधे थे। बाबा ने कहा था वो सिखाएंगे। अम्मा ने मुझे आकर उठाया, 2 अंकल से मुझे हॉस्पिटल ले जाने आए। मैं हॉस्पिटल आने से ही पहले सो गई। अब बाबा मुझे वो बनाना कब सिखाएंगे? वेलकम बैक। और
ये आप देखिए हर जाविये से इस कैंपेनिंग में बताया जा रहा है कि एम्बुलेंस को रास्ता ना देना किसी भी वजह से इंटेंशनली या अनइंटेंशनली हमारे मुआशरे पे, हमारे लोगों पे, हमारे अपनों पर किस तरह असरअंदाज होता है। जो ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि इस पूरे साइकिल का हिस्सा कुछ ख़ास लोग होते हैं। वो ख़ास लोग जो एम्बुलेंस को चला रहे होते हैं, वो ख़ास लोग जो हमारे लिए बहुत आम होते हैं, आम से ड्राइवर्स होते हैं, सड़क पर मौजूद होते हैं, किसी की जान की जिम्मेदारी उन पर होती है, वो गाड़ी चला रहे होते हैं, हम उन्हें ड्राइवर समझते हैं, हर तरीके का तशद्दुद उन पर हो जाता है, कर देते हैं, हो जाता है। उसके बारे में वो हमें बताएंगे। हमारे साथ यहाँ दोनों ड्राइवर्स मौजूद हैं, अपने अपने यूनिफॉर्म में हैं। असगर परवेज़ साहब हैं, ज़हीरुद्दीन साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम। कितना अरसा हो गया असगर साहब आपको? तकरीबन 14 साल। 14 साल। और आपको भाई? मुझे तकरीबन 7 साल हो गए। ठीक है, एक एक करके आपसे पहले शुरू करते हैं। इन 14 साल में आपने हमारी सड़कों का, लोगों के मिजाज का और अपनी नौकरी के हवाले से ये जो आप काम करते हैं, इसके बारे में क्या क्या देखा आपने? क्या तकलीफ, तो आपको तकलीफ क्या हुई इन 14 सालों में? अल्लाह ताला का बड़ा करम और एहसान है कि उसने हमें इस काम के लिए चुना। बिल्कुल, बेशक कि हम ये काम कर रहे हैं। बाकी मसाइल, हादसात तो हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुके हैं। ये तो एक लाजमी अमल बन चुका है कि हमने शहर में, इतने बड़े शहर में रहते हुए हादसों को देखना है। तो शहर में जिस तरीके से ट्रैफिक का फुकदान बढ़ता जा रहा है, उस तरीके से मसाइल भी बढ़ते जा रहे हैं। अब हमें जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो हम मतलब है कि ज़ख्मियों को या मरीज़ों को जो शिफ्ट कराते हैं, उसमें जिस तरीके से लोगों का बिहेवियर सब एक जैसे नहीं है। हमारी कौम बड़ी अच्छी, मतलब एक कौम में शुमार होता है उसका। बिल्कुल। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि हम कहें कि सभी एक जैसे हैं, लेकिन 50% या 40% कह सकते हैं कि लोग जो है इन चीज़ों से पता नहीं क्यों अपने आप को बरी ज़िम्मा समझते हैं कि अपनी ज़िम्मेदारी को समझने का। अच्छा, मैं चाहती हूँ आप ज़रा क्लियर हमें बताइए कि मसला होता कहाँ कहाँ है। आप दोनों बताइए, एक कॉलर हैं, उसके बाद आप बताइए कि मसाइल कैसे कैसे मसाइल होते हैं। ठीक है खालिदा, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं नुसरत? जी मैं ठीक ठाक, आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र है, मैं ठीक हूँ। और बहुत बहुत शुक्रिया, आपका गिफ्ट मुझे मिल गया था नुसरत। थैंक यू, प्लेजर। और मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि आज आपने साबित कर दिया कि जितनी मोहब्बत मैं आपसे करती हूँ उतनी आप भी मुझसे करती है। अच्छा, गलत बातें भी ऐसे साबित हो जाती हैं? जी जी, इसलिए कि आपने मुझे याद रखा, मुझे इतनी खुशी हुई कि आपका गिफ्ट मुझे मिला। वैसे तो मैं बगैर गिफ्ट के भी आपको प्यार करती हूँ। अच्छा खालिदा, वैसे ये मुझे बड़ी अच्छी लगती हैं ये बातें, और जाहिर है मैं आपके साथ ये बात करना चाहती थी, लेकिन आज जरा मिजाज हमारे शो का कुछ इस तरह से है। मैं टॉपिक के हवाले से बात करना चाहती हूँ। बहुत अच्छा टॉपिक रखा है आपने, और मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि नुसरत, कल देखें हम 23 मार्च मना रहे थे, पाकिस्तान था, यौम पाकिस्तान मना रहे थे, 23 मार्च करारदाद मंजूर हुई थी। तो आप देखें इतने बड़े पैमाने पे जिस मुल्क के लिए चीजें मनाई जा रही हैं, उस मुल्क का हशर भी तो क्या कर दिया है। आप खुद सोचें कि यहाँ पे हम लोग जो है ना, हमारे साथ वैसे हो सही रहा है कि जैसे हम लोग कौम है वैसे ही हमें हुक्मरान भी मिले। तो इम्प्लीमेंट तो इन लोगों को करना चाहिए। देखिए मीडिया तो आवाज उठा सकता है, इम्प्लीमेंट भी है, फिर हमारी अपनी जिम्मेदारी भी है। वैसे हम अपनी जिम्मेदारी से बड़ी जिम्मा नहीं हो सकते। हम जा रहे होते हैं, हम रोड पे, मैं भी जब फैमिली के साथ होती हूँ तो एम्बुलेंस इतने सायरन उनके बज रहे होते हैं, इतने बज रहे होते हैं, और रास्ता लोग दे ही नहीं रहे होते। इतने बेहिस हो गए हैं कि देखने, अगर खाली कह रहे हैं कि खाली है तो खाली भी तो कहीं पहुंच रही होगी ना। बिल्कुल बिल्कुल, किसी ने बुलाया ही होगा ना उनको। तो यही मसाइल मैं इनसे जानना चाहती हूँ। बहुत शुक्रिया खालिदा, आपने कॉल किया। एक ब्रेक आ गया, ब्रेक के बाद जो मसले हैं हमारे एम्बुलेंस ड्राइवर्स को, वो हम कंटिन्यू करेंगे। आपसे मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आज हम एम्बुलेंस के हवाले से बात कर रहे हैं, वो सब्जेक्ट या वो बात या वो एक गाड़ी एम्बुलेंस की जो मैं और आप बचपन से देखते रहे हैं। हमेशा उसका काम हमें पता होता है, लेकिन शायद उसका काम हमें इतना आम लगने लगा कि हमें आहिस्ता आहिस्ता ये एहसास ज़िम्मेदारी हम में से जाने लगी कि हम भी उससे किसी न किसी तरह जुड़े हैं, और अगर हम उसे रास्ता देते हैं तब भी
पूरा मुआशरा या एक फ़ैमिली एटलीस्ट मुतासर होती है, नहीं देते हैं तब भी वो मुतासर होते हैं। हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं, रबिया तबस्सुम हैं जिनसे पहले हमने आपकी मुलाकात करवाई, लियाकत अली ख़ान साहब हैं, इनसे भी हमने आपकी मुलाकात करवाई, हमारे ड्राइवर्स भाई दोनों यहाँ पर मौजूद हैं, असगर परवेज़ और ज़हीरुद्दीन साहब, जिनसे हमें मामलात अभी डिस्कस करने हैं कि इनको मसाइल कौन कौन से दरपेश हैं। और इस वक्त हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर लुबना बेग में, जो कि हैं प्रो वाइस चांसलर जिना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और डॉक्टर साहिबा खुसूसी तौर पे आज हमारे प्रोग्राम का हिस्सा इसलिए भी हैं क्योंकि इन्होंने बाकायदा इस पूरे मामले पे, इस पूरे टॉपिक पे रिसर्च की है, जिसको आज हम अपने लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई रिसर्च हो या कोई इदारे काम कर रहे हों और उन्हीं तक इन्फॉर्मेशन रहे, बल्कि हम सब तक पहुँचनी चाहिए ताकि हम उस पर अपना रोल प्ले कर सकें। हमारे साथ कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम अनम। वालेकुम सलाम नुसरत, कैसी हैं आप? जी मैं ठीक ठाक हूँ, जल्दी जल्दी अपनी बात कीजिए। मैं आपसे अपना सिर्फ एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रही थी एम्बुलेंस के हवाले से। कल इत्तेफाकन ऐसा था कि हमारा गुजर जो था वहाँ से नाजराबाद की तरफ से हुआ जी। तो इनका एक बोर्ड लगा हुआ था एम्बुलेंस वालों का कि एम्बुलेंस को रास्ता दे, इसमें कोई आपका अपना भी हो सकता है। हाँ जी। तो मैं अपनी वालदा से डिस्कस करते हुए ऑटो में जा ही रही थी कि हम हैदरी तक पहुंचे थे और पीछे से एम्बुलेंस की आवाज आनी शुरू हो गई। तो मैंने खुद ने देखा कि जो मेरी आगे वाली पट्टी थी, जितनी भी सबने रास्ता देना शुरू करा, हमारे ऑटो वाले ने भी रास्ता दे दिया, बिल्कुल सब रास्ता देने ही लगे थे कि इतने में से पीछे से एक गाड़ी थी जो कि फ्लैट उसके शीशे थे और हुटर उसमें लगा हुआ था और वो बजाते हुए जा रही थी। तो ऐसे लोगों के बारे में भी थोड़ा इन पे पाबंदी लगनी चाहिए जो कि इस तरह से गाड़ियां ले लेके निकलते हैं और लोग रास्ता देते हैं उन्हें, लेकिन ऐसे लोगों की वजह से फिर होता है जो एम्बुलेंस रास्ता सही देना बात होता है है ना। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट बात आपने डिस्कस की है। थैंक यू सो मच अनम फॉर द कॉल। और लियाकत भाई आपने इनका जवाब देना है कुछ देर में, इनका सवाल आप याद रखिएगा। हाँ जी, आप लोग ज़रा अपनी जल्दी जल्दी बात हमें बताइए। मैं जल्दी जल्दी इसलिए भी कहती हूँ क्योंकि हमारे पास वक्त ज़रा कम होता है, मैं चाहती हूँ सभी आपकी बात में अपना अपना नुक्ता पेश कर सकें। जी। जब हम पेशेंट पिक करके जा रहे होते हैं, जब हमें कॉल आती है कि फ़लाँ घर के अंदर हमें एड्रेस पे हमें पहुंचना होता है, वहाँ हमारा टाइम होता है 8 मिनट का कि 8 मिनट में हमें उस पेशेंट का, चेस्ट पेन का पेशेंट है, कोई से पेशेंट हो सकता है, हमें 8 मिनट में वहाँ पहुँचना हमारा रिस्पॉन्स टाइम होता है। जब वहाँ पहुँचने के लिए निकलते हैं तो हमें ट्रैफिक का सामना करना पड़ता है, लोग हमें रास्ता नहीं देते हैं, अगर कोई रास्ता देता है तो कोई बाइक वाला रास्ता नहीं देता। वहाँ तक पहुँचते पहुँचते हमें तकरीबन अगर टाइम ज़्यादा हो जाता है उस पेशेंट की जान जा सकती है। बिल्कुल। तो वहाँ से जब हम पेशेंट पिक करके निकलते हैं तो उसके बाद हमारे साथ यही मामला होते हैं कि मेरे साथ खुद एक वाक़या हुआ है कि मैं एक पेशेंट लेके जा रहा था, पीछे मैं गुलस्तान जौहर से मैं गुजरा तो पीछे गन शॉट हुआ था, तो एक बाइक वाले ने मुझे गाड़ी पे इशारा किया कि पीछे फायरिंग हुई है। तो मैंने जैसी गाड़ी रोकी तो पीछे गाड़ी वाले साहब थे, उन्होंने मेरे पीछे ब्रेक मारा और आए, मुझे जो है ना वो चाबी निकाल ली गाड़ी। मैंने कहा सर पीछे फायरिंग हुई है, गन शॉट है, मुझे वहाँ जाना है, मुझे बाइक वाले ने अभी इशारा दिया तो मैं जा रहा हूँ। तो उन्होंने मेरी गाड़ी की चाबी निकाल के फेंक दी। किस लिए? कि आपने ब्रेक क्यों मारा है यहाँ पे साइड में, गाड़ी साइड हैंडिकेटर अच्छा, एकदम आपने ब्रेक नहीं, क्यों मैंने मारा? हैंडिकेटर दे साइड पे किया, वो मेरे पीछे ही थे, वो ओवर स्पीड आ रहे थे वो। अब एम्बुलेंस के कोई आगे होता है पीछे होता है, उसमें हादसा भी हो सकता है, हमारी भी जान जा सकती है, सामने वाले की भी जान जा सकती है। तो जब वो गन शॉट के बाद मैं यू टर्न लेके जब मैं गया तो पेशेंट एक्सपायर हो चुका था। ये पहले आप मामला सुलझाते रहे कि मेरी चाबी दे दें, उन्होंने मेरी गाड़ी की चाबी निकाल के फेंक दी। वो तो मेरे जो स्टाफ थे उन्होंने जो है चाबी देखी थी, जो फेंक रहे थे तो गए, चाबी उठाए, उनसे हाथ जोड़े, माफ़ी मांगी, भाई हमें किसी की जान बचाने जाना है, अब हमें जाने दें, आप बाद में कर दीजिएगा। फिर चाबी वो चले गए, फिर हमने गाड़ी स्टार्ट की, जब वहाँ पहुँचे गन शॉट के ऊपर तो पेशेंट एक्सपायर हो चुका था। इस पे मैं कुछ नहीं कहना चाहती, मैं कोई यहाँ दर्स देने के लिए मौजूद नहीं हूँ। ये चीज़ें ये लोग खुद अपनी ज़बानी बता रहे हैं। हम सब इंसान हैं, हम सब इस माशरे का हिस्सा हैं, हम सब समझते हैं क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। हो सकता है इस प्रोग्राम के चंद घंटों तक हम सब पे इसका असर रहे या ज़िंदगी भर इसका असर रहे, वो तो इंसान पर मुनहसर है। आप बताइए। ये जिस तरह इन्होंने वाक़या बताया, इसी तरह एक छोटा सा वाक़या मेरे साथ भी पेश आया था। वो भी एक बेहिसी का वाक़या था, लेकिन बाद में फिर जब वो मामला क्लियर हुआ तो वो जिन्होंने ये मेरे साथ ये काम किया था बड़े शर्मिंदा हुए। मैं कयूमाबाद से एक RTA का ज़ख्मी, यानी कि रोड एक्सीडेंट ज़ख्मी लेके जिना की तरफ मूव था ना। अच्छा। तो सायरन बजाते हुए हम लोग मतलब रास्ता ले रहे थे, तो मेरे सामने एक मोटरसाइकिल सवार जा रहा था, तो वो बिल्कुल तैयार ही नहीं था रास्ता देने के लिए। अच्छा। मैंने उसे काफ़ी दफ़ा माइक पे भी आवाज़ दी, प्लीज़ एक्सीडेंट के ज़ख्मी है, रास्ता दें, बराए मेहरबानी रास्ता दें। तो वो पता नहीं क्या वो घर से लड़के निकला था या क्या मामला था, बहरहाल उसने मुझे बड़ी बुरी तरीके से पीछे लानत दी।
अच्छा लानत दे के वो तो चले गए। अच्छा थोड़ी देर के बाद हमने उसको ज़ख्मी को वहाँ शिफ्ट करा जिना में शिफ्ट कराया। उसके जो भी हम उसका होता है ट्रीटमेंट वगैरह वो हम करवाते हैं, फर्स्ट एड उसकी हम साथ मिल के करवाते हैं, हमारे इदारे की तरफ से एक वो हमें होता है एडवाइस होती है। तो फिर उसका हमने ज़ख्मी से हमने मोबाइल लिया, मोबाइल लेके हमने कॉल की कि जी आपका भाई है या जो भी है ये ज़ख्मी है, आप आ जाएं जिना हॉस्पिटल। तो तकरीबन 15 से 20 मिनट के बाद वो साहब आ गए और आके उन्होंने देखा। तो मैं तो उसे पहचान गया था, लेकिन मैंने उसे ये जाहिर नहीं किया कि आप वही हैं। ये वही था जी जो आपको रास्ता नहीं दे रहा था, जिसने मुझे लानत दी थी। ओए होए। तो मैंने उससे जाहिर नहीं किया कि मैं वही हूँ। बहरहाल वो मुझे पहचान गया और अपने नज़रें चुराने लगे ना। तो थोड़ी देर के वाकई ये बात मतलब सच हुई कि आपका अपना भी कोई हो सकता है। तो थोड़ी देर के बाद जो है वो आके मतलब उन्होंने बड़ा कायदा एक्सक्यूज़ किया कि जी मुझे बड़ी शर्मिंदगी हुई। एक बात यहाँ बताइए, पुलिस का रवैया कैसा होता है, ट्रैफिक पुलिस का आप लोगों पुलिस के साथ का जो ट्रैफिक पुलिस का रवैया है ना, ट्रैफिक पुलिस का रवैया हमारे साथ बड़ा अजीब व गरीब है। बिल्कुल वो सुनने को तैयार ही नहीं होते। हम अगर सिग्नल पे खड़े होके भी हूटर बजा रहे हैं, उनको रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज़ रास्ता बना दें, ज़ख्मी है, आरटी का बाकायदा हम ऐलान करते हैं, बताते हैं उनको कि आरटी का ज़ख्मी है, गन शॉट ज़ख्मी है, क्रिटिकल है, ये सब चीज़ें, लेकिन वो ट्रैफिक पुलिस वाले हमारे साथ बिल्कुल भी ताउन करने को तैयार नहीं होते। और यहाँ पे ठीक है एक ब्रेक यहाँ पर और आ गया। लियाकत साहब वो जो कॉलर की बात थी उसे जल्दी से कंप्लीट कर दीजिए, फिर मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। देखिए ये तो ट्रैफिक पुलिस की जिम्मेदारी बनती है कि इस तरह के जो हूटर्स हैं उसके ऊपर पाबंदी है, जो है ना, जो गाड़ियों के अंदर लोग जो है लगा के फिरते हैं, ऐसे ही पुलिस को इख्तियार है कि ऐसे लोगों के चलान करें और उनकी गाड़ियाँ जो है ना बंद करें। जो ना इसके ऊपर जो है ना शिकायत करने की ज़रूरत है। अगर वो बजाता जा रहा था तो आप वहाँ चौकी पे या सिग्नल पे कुछ शख्स अगर मौजूद है तो आप उसको बताएं कि ये गाड़ी हूटर बजाती हुई जा रही है और लोगों को तंग कर रही है, तो उसको जो है ना वायरलेस भी बता सकते हैं और उसको चलान भी किया जा सकता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। हमारे साथ कुछ और मेहमान भी मौजूद होंगे और पुलिस का तस्करा हुआ तो ऑब्वियसली उस एस्पेक्ट को भी हमें कवर करना है। हमारे साथ डॉक्टर लुबना बड़ी खामोशी से बैठी हुई अपनी बारी का इंतज़ार कर रही हैं। आप भी रबिया कुछ कहना चाहती हैं तो वो तमाम चीज़ें हम अपने नाजरीन के साथ शेयर करेंगे आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक। और आज एम्बुलेंस का कुछ ऐसा टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं कि उसमें मौका नहीं मिला कि आपको इस चिकन के बारे में बता सकें या इसकी रेसिपी शेयर कर सकें। तो अब जल्दी से मैंने फरजाना से रिक्वेस्ट की है कि जल्दी से इसकी रेसिपी शेयर करें ताकि हम अपने टॉपिक को फिर मज़ीद आगे बढ़ाएं। अच्छा, इसके लिए कॉर्न फ्राइड चिकन के लिए मैंने चिकन लिया है बोन के साथ 1 kg है, जिसको मैंने थोड़े से ऑयल में लहसुन अदरक का पेस्ट, नमक और 1 टेबलस्पून सोया सॉस डाल के और कवर करके इसको सिर्फ गला लेता, पानी कुछ नहीं डालना है इसमें। ये करके हमने इसे ठंडा कर लिया। अब इसका जो बैटर बनेगा उसमें मैंने 1 कप मैदा लिया था, ½ टीस्पून बेकिंग पाउडर था, उसमें मैं ½ टीस्पून सॉल्ट ऐड करूँगी, मस्टर्ड पाउडर या मस्टर्ड पेस्ट दोनों में से कोई भी ऐड कर सकते हैं, वाइट पेपर पाउडर जाएगा इसमें, और 2 टेबलस्पून जो है इसमें चिली गार्लिक सॉस जाएगा। ओके, ये चला गया। 2 अंडे इसमें ऐड होंगे और पानी के साथ हम इसका बैटर बना लेंगे। बैटर में डिप करके, और ये मेरे पास कॉर्नफ्लेक्स जो सादे वाले कॉर्नफ्लेक्स होते हैं उसका मैंने हाथ से ही क्रश कर लिया था इसको। उसके बाद हम इसमें कोट करके और इसको डीप फ्राई करेंगे। ठीक है, और फिर हम इसको ज़रूर टेस्ट करेंगे। हम जो ब्रेक से पहले बात कर रहे थे, हमारे ड्राइवर्स ने, एम्बुलेंस ड्राइवर्स जो इस वक्त हमारे स्टूडियो का हिस्सा हैं, उन्होंने हमें बताया कि उनके साथ क्या क्या मुश्किलात पेश आती हैं, हमारे रवैये से लेकर ट्रैफिक पुलिस तक की बात उन्होंने की। और हम आज बड़े ब्लेस्ड हैं कि हमारे साथ इस हवाले से भी मेहमान मौजूद हैं जिनसे आपका तारुफ करवाते हैं। ADIG ट्रैफिक ताहिर नूरानी साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, आप यहाँ तशरीफ़ लाए, खैरियत से हैं आप? ठीक ठाक, वालेकुम सलाम जी, अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारे साथ डॉक्टर लुबना बेग मौजूद हैं, हमारे साथ रबिया तबस्सुम मौजूद हैं, और इनकी जो रिसर्च है उस हवाले से भी हम बात करना चाहते हैं। लेकिन एक छोटा सा जवाब मैं आपसे ज़रूर चाहूँगी, जो इन्होंने कहा कि ट्रैफिक पुलिस हमारे साथ बिल्कुल कोऑपरेट नहीं करती। मैं इसका जवाब ये दूंगा कि थोड़ा सा मैं तहमीद बांधूंगा ट्रैफिक पुलिस के हवाले से। कराची की पॉपुलेशन ऑलमोस्ट 3 करोड़ के करीब है, और हमारी जो ट्रैफिक पुलिस इस वक्त ऑपरेशनल है जी, वो 3700 है 2 शिफ्टों में। तो ह्यूज पॉपुलेशन, ह्यूज वॉल्यूम ट्रैफिक का जी, तो उसको हमने मेंटेन भी करना होता है। दूसरा ये कि अगर पर्टिकुलरली आप एम्बुलेंसेस की बात करते हैं तो देखिए जी, ये सारी दुनिया में एक इंटरनेशनल लॉज है, उसमें एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड्स और रेस्क्यू गाड़ियों के लिए एक अलग ट्रैक बनाया जाता है। और हमारे पास थोड़ी अवेयरनेस की कमी है
जब एम्बुलेंस या फायर ब्रिगेड या रेस्क्यू गाड़ियाँ, तो उसको राइट ट्रैक दिया गया है जिसको हम इमरजेंसी ट्रैक कहते हैं। अच्छा, ओके। उस ट्रैक पे से वो जा सकते हैं। और एक येलो लाइट है। येलो लाइट का मतलब यही होता है कि किसी की जान हमने बचानी है, जो एम्बुलेंस को दी गई है। और फायर ब्रिगेड के लिए रेड लाइट है। और जैसा आपने हमारी गाड़ियाँ जो ट्रैफिक जो पुलिस की होती हैं या रेस्क्यू की होती हैं, उन्हें रेड एंड ब्लू होती हैं। ठीक है। तो वो तो कहीं से भी किसी भी ट्रैक से जा सकती है, क्योंकि वो इमरजेंसी बेसिस होती है, उसमें कोई ना कोई लैंड सिचुएशन होती है। ठीक है। तो एम्बुलेंस की जो एसओपी है, जो रूल्स हैं, एक तो वो भी फॉलो होने चाहिए। डेफिनेटली हमारे पास जितनी भी फलाई इदारे हैं, जो रेस्क्यू इदारे हैं, जिस तरह ये बैठे हुए हैं, ईदी से आए हुए हैं ये, तो कम से कम ये एक ट्रेनिंग होनी चाहिए तमाम ड्राइवर हजरात को, और ये पता होना चाहिए कि उनकी एक्चुअल ड्यूटी क्या है। ठीक है। जहाँ तक आपने कॉर्पोरेशन की बात की है, ट्रैफिक पुलिस की, तो देखिए जी, हमें तो ट्रेनिंग दी जाती है, हमें तो समझाया जाता है, सिखाया जाता है, उसके बाद हम रोड पे आते हैं या अपनी फील्ड में आते हैं, और नो डाउट हमें हर तरह की चीज़ को जो फेस करना पड़ता है। अगर मैं आपको बता सकूं कि हमारे जो पीक आवर्स हैं, पीक आवर्स के अंदर इतना बेहंगम ट्रैफिक हो जाता है कि उसको भी मेंटेन करना होता है। फिर हमारे पास एक प्रैक्टिस ये भी देखी गई है मोस्ट प्रॉबली कि एम्बुलेंसेस जो है वो बिला वजह भी जो है वो सायरन बजा के जा रही होती हैं। अच्छा, ये बहुत सारा ऐसा हमारे पास रिकॉर्ड्स हैं कि देखें जी, दो तरह की सिचुएशन होती है। एक तो इमरजेंसी होती है, किसी की जान जा रही है। एक डेड बॉडी होती है जो लेके जानी होती है। देखें, डेड बॉडी को कोई इमरजेंसी नहीं है, ठीक है, जिसको हम कह सकते हैं कि मैयत गाड़ी। ठीक है। तो उस सूरत हाल में भी एम्बुलेंस बहुत ज़्यादा रश ड्राइविंग करते हुए जा रहे होते हैं। जिसके एक एग्जांपल मैं आपको ये दूं कि नॉर्थ औरंगाबाद में इसी तरीके से एक डेड बॉडी लेके जा रहे थे, 3 लोग उसमें बैठे हुए थे, यानी कि उन्हीं के लॉकिन बैठे थे, और उस एम्बुलेंस का एक्सीडेंट हो गया इमरजेंसी बेसिस पे। वो रश ड्राइविंग करते हुए सिग्नल उन्होंने ब्रेक किया, ज़रूरत क्या थी जी, एक आदमी की तो डेथ हो गई है। तो वो जो जिंदा थे वो जख्मी हो गए। जाहिर बात है, एम्बुलेंस की हिट हुई, वो गिर गई। तो ये भी प्रैक्टिसेस हैं। हाँ। ये अच्छी तरफ आपने निशानदेही की कि एक दूसरा रुख भी हमारे सामने आया, लेकिन इसको दोबारा मिक्स एंड मैच करते हैं और एक दूसरे से जो आपके सवालात हैं या कमेंट्स हैं उसको क्लियर करते हैं। जी डॉक्टर लुबना, कुछ आपकी रिसर्च पे भी अब बात हो जाए। जी, हमने जो पहली रिसर्च की थी, हम 2 साल से इस पे काम कर रहे हैं, और हमारे साथ और भी हमारे पार्टनर्स हैं। सीमी जमाली जिना हॉस्पिटल की जो इमरजेंसी की इंचार्ज है, सो शी इज़ बीन अ पार्टनर विद अस। और इसी तरह आईसीआरसी में भी ने भी हमारे साथ इस तहकीक में काफ़ी काम किया है। तो उसमें जो एम्बुलेंसेस के हवाले से जो हमारी जो पिछली जो बड़ी तहकीक थी, उसमें ये बात सामने आई थी कि सिर्फ 2% ताहिर साहब ऐसी एम्बुलेंसेज हैं जिसमें कोई गलत किस्म का काम होता है। सिर्फ 2%? सिर्फ 2%। उन 2% की वजह से आप सारी एम्बुलेंसेस को 98% को आप ये बात नहीं कह सकते कि उनका नुकसान है। तीसरा, हमने अभी रिसेंटली एक और रिसर्च कंप्लीट की है, और उसके लिए आप लोगों ने हमें इजाज़त दी, पुलिस ने बहुत ताउन किया हमारे साथ। हमने जो ख़ास जगहें हैं जहाँ पे कि बिल्कुल ट्रैफिक जो है चोक होता है, ख़ास 3 रश आवर्स, नॉन रश आवर्स, दिन में 3 मुख्तलिफ औकात में हमने तिब्बत सेंटर, नागन चुरंगी, 7 ऐसे मकामात थे पूरे शहर में जहाँ हमने ये पूरी तहकीक की और इन्होंने इजाज़त दी। और फिर हमने उसमें ये पता चला कि आम तौर पे जो एम्बुलेंसेस को रास्ता नहीं देती हैं, जब बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जैम होता है, हाँ उस वक्त मसला होता है, लेकिन जनरली लोग कोशिश कर रहे होते हैं रास्ता देने की। जो ज़्यादातर एम्बुलेंसेस को रोका गया है वो एक गाड़ी ने रोका गया है, और वो एक गाड़ी ज़्यादातर 95% ऑफ द टाइम वो मिनी बस थी। और मिनी बस वाले जो थे वो एम्बुलेंस को रोक के खड़े हो जाते हैं, और जनरली वो बिल्कुल रास्ता नहीं देते हैं। अच्छा, बाकी 95% ये जो है। एक गाड़ी, जब एक गाड़ी ने रोका, क्योंकि आमतौर पे जब ज़्यादा गाड़ियाँ होती हैं, 4 से 5 से ज़्यादा गाड़ियाँ, तो वाकई रास्ता मिलना मुश्किल है, ट्रैफिक जैम है। 2 से 3 गाड़ियाँ तो उससे थोड़ा कम, और अगर एक गाड़ी ने जहाँ कहीं जब भी रास्ता रोका है तो वो गाड़ी मिनी बस थी। हमें इत्तेफाक से कोई वीआईपी मूवमेंट नहीं मिली, सिर्फ एक दफ़ा हमें मिली वीआईपी मूवमेंट, जिसकी वजह से एम्बुलेंसेस का रास्ता रुका। लेकिन जनरली वीआईपी मूवमेंट जो हमने देखी है उसमें यही था कि वीआईपी मूवमेंट वाले भी रास्ता देने की कोशिश कर रहे थे। एंड एम्बुलेंस थोड़ा सा पहले से बता भी दिया जाता है, तो रूट्स आप अल्टरनेटिव यूज कर लेते हैं। और ताहिर साहब बड़ी अच्छी बात कर रहे थे कि उनको एक ट्रैक है दिया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ कौन शख्स वो ट्रैक फॉलो करता है। और इल्लीगली इतने लोगों के पास वो लाइट्स मौजूद हैं जो कि एकदम से हम बहुत सारे लोग हैं, क्योंकि हम ये अवेयरनेस कर रहे हैं, जिस वजह से भी मिलता है कि वो गाड़ियाँ, वो जो जिनके पास वो सिग्नल्स, वो बीकन्स हैं और वो हॉर्न भी हैं और वो सब बाज़ार में अवेलेबल हैं, अगर वो हटा दिए जाएँ
और इसमें आप लोग बड़ा अहम आप लोगों का किरदार है कि आप वो आप लोग बड़े आराम से मॉनिटर करते हैं। ठीक है। और मैं बिल्कुल एक चीज़ से आपसे थोड़ा सा मुझे इख्तिलाफ था, ट्रैफिक वालों को जहाँ जहाँ मैंने देखा और हमने अपनी तहकीक में देखा, ट्रैफिक पुलिस वाले जो खड़े होते हैं वो कोशिश करते हैं कि एम्बुलेंसेस को रास्ता दिलवा दिया जाए। अच्छा। अब हो सकता है कहीं कहीं वो ना ये कर पाते हो या उनके दिमाग में भी ये ख्याल हो कि भाई हो सकता है ये वो 2% लोग हैं। एग्जैक्टली जी, तो आमतौर पे सब हर शख्स कोशिश करता है कि इसको आगे चलाए। मैं चाहती हूँ डॉक्टर लुबना आप इसे मजीद कंटिन्यू करें और इसका जवाब भी दें ताहिर साहब, लेकिन क्योंकि हमारी जो अगली मेहमान है रबिया, उनको उनकी कमिटमेंट है कहीं और उन्होंने कुछ कंक्लूड करना है इस टॉपिक के हवाले से, तो मैं चाहती हूँ आप शेयर कर लीजिए। अगर हम देखें तो एक्चुअली हमारे जो ड्राइवर हजरात हैं ये इनकी ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है और ये एक बहुत बड़े जज्बे के साथ काम कर रहे होते हैं। राइट। इनको 3 तरह के तशद्दुद का मेरे ख्याल से डॉक्टर लुबना इसके ऊपर ज़्यादा बेहतर रोशनी डाल सकेंगी कि इनको किस तरह का तशद्दुद का सामना होता है, लेकिन लवाहिकीन भी इनके साथ कोई अच्छा रवैया नहीं रखते। ठीक है। हम अगर देखें तो लोग भी नहीं रखते, लवाहिकीन भी नहीं रखते, और इन सब चीज़ों को मिला के इनको हमने डिसहार्ट नहीं करना, हमने इनको आगे इनकरेज करना है इस चीज़ के ऊपर कि ये लोग अपना जो जिम्मेदारी है वो और अच्छे तरीके से अपनाएं। इन लोगों को इनकरेजमेंट की ज़रूरत है। ये इनके कंधों पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है जब ये किसी को लेके जा रहे होते हैं। अब जैसे आप इनके ऊपर प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, तो एक्सीडेंट भी बहुत इजीली हो सकता है। प्रेशर रोड पे जो है उनका भी प्रेशर और फिर ये प्रेशर के वो बेचारा मरीज के साथ क्या होगा। एग्जैक्टली। अभी इन्होंने जैसे आपको एक वाकया भी सुनाया कि आपका कोई अपना भी हो सकता है, ऐसे हजारों वाकयात है। कल मुझे कुछ मेरे साथ इन्हीं लोगों में से कुछ लोग बैठे हुए थे, उन्होंने ऐसे बहुत से वाकयात सुनाए कि उन्होंने हमारे साथ ये किया और गाड़ी में उनकी अपनी ही एक वालदा थी और इस तरह से ये हो गया। सो हमें क्योंकि कल को हम भी यहाँ पे हो सकते हैं, सो एक जिम्मेदारी हमें उसका एहसास होना चाहिए कि हम एज अ मुआशरा, आप ये देखिए कि हम क्या मैसेज दे रहे हैं, हम क्या मैसेज दे रहे हैं। ओवरऑल इनको डिस्करेज भी कर रहे हैं, रास्ता भी नहीं दे रहे, और किस किस्म की मुश्किलात का ये सामना कर रहे हैं हम उसका एहसास भी नहीं कर रहे। सही बात। सो आई मीन इन सब चीज़ों को हमें जहन में रख के रोड पे गाड़ी चलानी चाहिए। मेरे पास अगर गाड़ी है तो मेरे ऊपर भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और वो जिम्मेदारी सिर्फ ये नहीं है कि मैंने अपनी गाड़ी अपना रास्ता निकालना है, वो ये है कि मैंने दूसरे ड्राइवर का भी ख्याल रखना है, चाहे वो एम्बुलेंस हो चाहे वो कोई और हो। और जब आप सड़क पे होते हैं तो वहाँ हर तरह के लोग होते हैं और मैं देखती हूँ कि हर कोई दूसरे को क्रिटिसाइज कर रहा होता है, तो वो बड़ी गाड़ी वाला, छोटी गाड़ी वाला, बाइक वाला, रक्शे वाला, तो इसका रिजल्ट तो यही आया कि हम सभी वो हैं। मैं अगर आप सबको क्रिटिसाइज़ कर रही हूँ, आप जो हैं वो फिर सबको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, तो हम सबको एक दूसरे से प्रॉब्लम है ना। बहुत सी अवेयरनेस के यहाँ पर गैप है। बहुत शुक्रिया रबिया, आप हमारे साथ मौजूद रहीं। एक ब्रेक है, ब्रेक के बाद जो डिस्कशन हुई थी ताहिर साहब से मैं चाहती हूँ कि वो स्पेसिफिकली इस पर बात करें और आप लोग भी, और डॉक्टर लुबना से हम आगे मज़ीद कंटिन्यू करेंगे कि इनकी रिसर्च क्या कहती है। एक ब्रेक, उसके बाद हम वापस आते हैं। वेलकम बैक। हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं और रबिया को हमने थोड़ी देर के लिए रोक लिया क्योंकि कुछ और बातें भी थी जो ये आपसे शेयर करना चाहती हैं, लेकिन ब्रेक से पहले जो बात हुई उसको ताहिर साहब ने बड़े गौर से सुना, बड़े इत्मीनान से सुना, और मैं चाहती थी कि सभी लोग अपना अपना तज्जिया या तजुर्बा आपके साथ शेयर करें ताकि आप फिर उसके बारे में बताएं, क्योंकि हमारे यहाँ जो क्रिटिसिज्म का निशाना है वो ज़्यादातर मेरे लेफ्ट हैंड साइड के ही लोग होते हैं। तो आप बताइए, जो डिस्कशन इस वक्त हुई है इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए जी, डिस्कशंस को अगर हम डिस्कशन की हद तक ना रखें और प्रैक्टिकल की तरफ हम जाएं, बिल्कुल वो बहुत तो ज़रूरी बहुत है, बेहतर है। बहुत और सबसे पहले तो मैं मैडम की बात का जवाब ये दूंगा कि जिस तरह उन्होंने बताया कि मोस्ट प्रॉब्ली एम्बुलेंस को जो ब्लॉकेज आती है वो मिनी बसेस वगैरह की वजह से आती है। अगर मैं आपको बता सकूं अपने परफॉर्मेंस हमारी ट्रैफिक पुलिस की तो बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन मैं मुख्तसर आपको इतना बता दूं कि लास्ट डे हमारी एक कैंपेन हुई थी मिनी बसेस और बसेस के ऊपर, तो ऑलमोस्ट 9000 हमने बसेस जो है वो डिटेन की थी। उसकी वजह यही थी कि एक तो उनकी फिटनेस का प्रॉब्लम आता है बहुत ज़्यादा, फिर ड्राइवरों के पास लाइसेंस नहीं होता और टीन एजेस ड्राइवर्स होते हैं। जहाँ तक एम्बुलेंस की मौजू है उस हवाले से मैं बात करता चलूँ, मैं जैसे डॉक्टर रबिया ने बताया कि अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। देखिए हमारी अवेयरनेस क्लासेस भी होती रहती हैं और पब्लिकली हम मीडिया के थ्रू भी बहुत ज़्यादा अवेयर करने की कोशिश करते हैं, तो मैं यही बात उनकी फॉलो करूँगा कि लोगों को अवेयरनेस इस चीज़ की होनी चाहिए। पर्टिकुलरली एम्बुलेंसेस जो है उसमें ज़ाहिर बात है कि जो एम्बुलेंस में जा रहा है वो कहीं वलीमे में तो नहीं जा रहा होगा, वो यकीनन किसी न किसी एमरजेंसी में होगा, और हर इंसान को ये चाहिए कि वो इस चीज़ को मद्देनजर रखे कि हो सकता है कि उसका अपना अजीज़ भी हो सकता है उसमें। दूसरी बात ये थी कि एम्बुलेंसेस जहाँ तक आपने बात की है, थोड़ी सी हिस्ट्री में दोबारा बताता चलूँ कि हमारे इस शहर के अंदर ये प्रैक्टिस रही है कि
देखिए जी, ठीक है, फलाई इदारे हैं, दुनिया में होते हैं, सारी दुनिया में जो है वेलफेयर के काम हो रहे होते हैं, लोग इंसानियत की खिदमत कर रहे होते हैं, लेकिन हमारे शहर के अंदर अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसे इदारे हैं जो देखें, जिनके लिए कोई कह नहीं सकता कि अब आप ही बताइए कि कुछ ऐसे भी हमारे पास ट्रैक रिकॉर्ड है कि जिसमें एम्बुलेंसेस के अंदर जो है वो दीगर काम भी होते रहे हैं। Oh, yes. वो परसेंटेज जिस तरह मैडम ने बताई कि शायद 2% होंगे या 3% होंगे, लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली ऐसा रहा है, क्योंकि देखिए ना, एम्बुलेंस ऐसी चीज़ है जिसको ट्रैफिक पुलिस कोई पुलिस भी रोक नहीं सकती। तो एक तो लोगों के जहन में ये चीज़ भी होती है कि अगर ये जो सायरन बज रहा है इसके अंदर, क्योंकि ब्लैक ग्लासेस होते हैं और कोई SOP नहीं होती है, अक्सर ड्राइवर हजरात अगर कभी हमसे मिलते हैं या हम उन्हें रोकते हैं तो उनके पास लाइसेंस भी नहीं होते, उनको अवेयरनेस ही नहीं होती कि किस तरीके से कहाँ से गाड़ी ले जानी होती है। दूसरा ये कि नो डाउट कोई अथेंटिक किस्म की कोई ऐसी NGOs होनी चाहिए जो कम से कम एम्बुलेंसेस ड्राइवर्स को कोई अवेयरनेस दें, उनको ट्रेनिंग दें, उनको बताएं कि SOP क्या होती है। जिस तरह मैंने अभी आपको बताया कि सायरन जो है वो एक पर्टिकुलरली एक ही सायरन है एम्बुलेंस का, उसका कोई दूसरा सायरन नहीं हो सकता। इसी तरीके से येलो लाइट है जो एम्बुलेंस की होती है पूरी दुनिया में, और वो इमरजेंसी डिक्लेयर करती है। अब आप ये ड्राइवर साहब बैठे हैं, इनको तो शायद नहीं पता, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली ऐसा होता है कि विदाउट इमरजेंसी वो लाइट जल रही होती है, सायरन जल रहा होता है और वो जगह मांग रहे होते हैं, रास्ता ले रहे होते हैं। क्या आप लोगों को ये नहीं पता? आप लोग क्या बगैर इमरजेंसी भी येलो लाइट जलाते हैं? जी, मैं सर की बात को वो करूँगा कि जब हम असल में सही बात है कि कुछ स्टाफ हमारे ऐसे हैं, कुछ ड्राइवर्स हैं, इनको ये नहीं पता कि हमें कौन सा सायरन चलाना है। 3 सायरन होते हैं, एक फायर ब्रिगेड का सायरन होता है, एक एम्बुलेंस का सायरन होता है, एक पुलिस का सायरन होता है। तो हमें एम्बुलेंस का, हम उन लोगों को नहीं पता कि एम्बुलेंस का सायरन कौन सा है। अमन फाउंडेशन ने हमें चीज़ की, सर ने बताया, जैसे हमें क्लासेस भी दी जाती हैं, हमें इसकी हमें क्लासेस दी गई हैं, सेफ्टी फॉर ड्राइविंग की जो है क्लासेस दी जाती हैं, बताया जाता है। आप लोगों को ये बताया जाता है कि जी ये फास्ट ट्रैक आपका फास्ट ट्रैक, जी हाँ, बिल्कुल, हम फास्ट ट्रैक पे ही चलते हैं, और फास्ट ट्रैक पे मजबूरन हम अगर लेफ्ट साइड आना होता है अगर, तो मजबूरी के तहत आते हैं, जब अगर वो जाम होता है या कोई रास्ता नहीं दे रहा होता है। ठीक है, हाँ, वो तो जैसे अमूमन हम फास्ट ट्रैक पे होते हैं। अच्छा। और सर ने एक बात और बोली, अमूमन लोगों के पास लाइसेंस नहीं है। ये नहीं कि एम्बुलेंस ड्राइवर के पास नहीं, और भी लोग ऐसी गाड़ी वाले इनके पास लाइसेंस नहीं है, जिनको नहीं पता कि हमें ओवरटेक कैसे करना है, ओवरटेक पे इंडिकेटर देने का तरीकेकार क्या है, किस तरह दूसरी गाड़ी को रास्ता देना है, कितने सेकंड का फासला हमें गाड़ी से रखना है। ठीक है। जो हमारी गाड़ी पे जो एक्सीडेंट होते हैं, ड्राइवर की जो जान जाती है, वो ड्राइवर की जान इस वजह से जाती है कि जब ड्राइवर वायलेशन में आ रहा होता है, वायलेशन के अंदर अगर आगे वाली गाड़ी ने ब्रेक मार दिया तो वो उस गाड़ी से हिट हो जाता है, हिट होता है तो ड्राइवर के फ्रंट साइड तो उस पर उसकी जान जा सकती है। अगर हम 2 सेकंड का फासला रखेंगे, जो हमारे ड्राइविंग के अंदर है, 2 सेकंड का फासला में अगर होगा तो उस पर ड्राइवर अपने आप को कंट्रोल भी कर सकता है और लाइफ सेव भी कर सकता है। ठीक है, ये तमाम चीज़ें आपको बताई जाती हैं। डॉक्टर साहिबा, आप कुछ इसमें जी मैं आपने बहुत अच्छी बात की है, और मेरा ख्याल है ईदी अमन वालों के साथ तो हमने काम भी शुरू किया है। मैं सिर्फ ये कहना चाह रही थी, हमने जो वो तहकीक की थी उसका मकसद सिर्फ तहकीक नहीं था, उसके बाद हमारी उसमें से 10 रिकमेंडेशंस जो बड़ी आई थी, उसमें से एक ये थी जिसके बाद हम जिसका ये था कि एम्बुलेंसेस को रास्ता देने के लिए हमने इसीलिए कैंपेन स्टार्ट की थी विद हेल्प ऑफ ICRC। और दूसरा उसमें ये पता चला था कि जो ड्राइवर्स हैं उनको ये नहीं पता कि जब अटेंडेंट्स इनके साथ जाती कर रहे हैं, इनको गन्स भी दिखाई जाती हैं, इनको बंदूक की दिखा के कि अब फलाना मरीज़ आपने उठाना है, फलाना काम करना है, और कई दफ़ा ड्राइवर्स इन्वॉल्व नहीं होते हैं, बल्कि कोई गलत लोग इनकी गाड़ियाँ काबू करके और ये काम करवाते हैं। क्योंकि हमने 1 साल तहकीक की थी और कोई 1000 से ऊपर लोगों से हमने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की थी। तो हमारी जो अब इंटरवेंशन शुरू हो गई है, अमन के साथ हमने स्टार्ट कर लिया, ईदी को हमने रिक्वेस्ट की हुई है, हम तमाम एम्बुलेंस ड्राइवर्स की एक ट्रेनिंग कर रहे हैं बहुत डिटेल्ड। जिस ट्रेनिंग के अंदर हम उनको ये बता रहे हैं कि एक कैसे इनको ये वायलेंस को कंट्रोल करना है अगर अटेंडेंट वायलेंट हो जाता है, दूसरा किस तरह इनमें से वो लोग अमन वाले ऑलरेडी ट्रेंड हैं, लेकिन ईदी के ड्राइवर्स हैं, इनके पास कोई ट्रेंड इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन नहीं है। अगर एम्बुलेंस ट्रैफिक में फंसी हुई है तो उसके अंदर अगर ये रिक्वायरमेंट है कि एक दूसरा शख्स हो जो कि मरीज़ को बचा सकता हो और उसको तिब्बी इमदाद दे सकता हो, जो कि फौरी तिब्बी इमदाद जिसको हम प्री हॉस्पिटल केयर कहते हैं, उसके लिए जिन्ना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी ने इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियंस का डिप्लोमा स्टार्ट कर दिया है। सो ये सारे काम हम एक साथ करना शुरू कर रहे हैं। इसके अलावा इन लोगों के अलावा एम्बुलेंस भी वैसी होनी चाहिए ना, जिसके अंदर ये तमाम चीजें मौजूद हों कि अगर किसी को वेंटिलेटर की जरूरत है या कोई ऐसी चीजें जो वेंटिलेटर तो नहीं, हम उसको ऑक्सीजन की जरूरत है। आप देखें, दीज आर द टेक्निकल जार्गन्स, आई एम नॉट गुड एट इट, क्योंकि मेडिसिन से मेरा उस तरह ताल्लुक नहीं है, हम तो वो वेंटिलेटर पे ही सुनते हैं ना।
अच्छा, खैर वो जो ऑक्सीजन मास्क है या उसके अलावा चीजें बेसिक लाइफ सपोर्ट कर सकते हैं, या किसी की आईवी लाइन मेंटेन करनी है वो कर सकते हैं। तो वो अमन की एम्बुलेंसेज हैं, लेकिन एम्बुलेंस सर्विसेज हमारी रेगुलेटेड नहीं है। इस सिलसिले में हमने ब्यूरोक्रेट से बात की है। हमारे साथ जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं ऑनरेबल जाम मेहताब दहर साहब, ही इज ऑन बोर्ड। चीफ मिनिस्टर ऑनरेबर कायम अली शाह, ही इज वेरी मच इंटरेस्टेड। क्योंकि लुबना को अब जाना होगा। लुबना, आप कुछ कहना चाहती हैं? रबिया, मैं लुबना, सॉरी रबिया। ICRC की तरफ से मैं सब लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, स्पेशली डॉक्टर लुबना का, डॉक्टर सीमी जमाली का, मिनिस्टर हेल्थ का, और सब लोगों का, अमन फाउंडेशन, ईदी फाउंडेशन, सब लोग इंडिविजुअली गवर्नमेंट लेवल पे हर जगह पे। एक्चुअली ये कैंपेन सिर्फ कराची के लिए स्टार्ट हुई थी और फॉर्चुनेटली ये हमारे नेशनली एक्सेप्ट हो गई है, लोगों ने ऑन करना शुरू कर दिया है, इसका एहसास करना शुरू कर दिया है। सो हमारा एक बहुत बड़ा मकसद यहाँ पे पूरा हो चुका है कि लोगों को अपनी जिम्मेदारी का एहसास हो जाए, और हमारे पार्टनर्स जो हमारे साथ बहुत आगे तक की सपोर्ट कर रहे हैं, हम इन सबका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि अभी भी आगे भी हर लेवल पे इन्होंने हमारे साथ बहुत ज़्यादा कोऑपरेट किया है और बहुत ज़्यादा आगे तक गए हैं ये हमारे साथ, और आगे भी हम एक्सपेक्ट करते हैं कि गवर्नमेंट से हर जगह से हमें ऐसी ही सपोर्ट मिले। ओके, थैंक यू सो मच रबिया। और ताहिर साहब, ये बातें आपने बड़ी अच्छी अच्छी हाईलाइट की, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ कहीं ना कहीं कोई कोताहियाँ हो जाती हैं हर डिपार्टमेंट में। आप अपने डिपार्टमेंट की कोताहियों पर नज़र रखते हैं? आपके सामने चीज़ें आती हैं? क्या फॉलोअप पुलिस डिपार्टमेंट्स में भी होता है? ये आप ज़रा हमसे शेयर कीजिएगा आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक। एम्बुलेंस का सब्जेक्ट आज हम डिस्कस कर रहे हैं, और रास्ता देने से हमने शुरू किया था और उसमें इतने सारे डिविएशंस आए, इतने सारे पॉइंट्स आए, और द क्रेडिट गोज़ टू द गेस्ट ऑब्वियसली जो हमारे स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। डॉक्टर लुबना मौजूद हैं जिनकी प्रॉपर रिसर्च है इस हवाले से, हमारे साथ ताहिर साहब मौजूद हैं जो कि ADIG ट्रैफिक हैं, हमारे साथ वो लोग जो एम्बुलेंसेस को ले जाते हैं जिनकी जिम्मेदारी है, हमारे दोनों ड्राइवर्स हमारे साथ मौजूद हैं। और ब्रेक से पहले हम कुछ डिपार्टमेंटल फ्लॉज की भी बात कर रहे थे कि यहाँ पर तमाम आपने फ्लॉज बताए, वो जो अंदर खाने हो रहे होते हैं जिसके बारे में ज़्यादा पता नहीं चलता, लेकिन कभी कभी कोताही हो सकता है ट्रैफिक पुलिस के की तरफ से भी हो, तो क्या उन कोताहियों पे नज़र रखी जाती है? देखिए जी, नो डाउट कोताहियाँ तो होती हैं, और कोताहियाँ क्यों होती हैं उसकी वजह यही होती है कि डेफिनेटली अगर कोई रूल्स फॉलो नहीं करेगा तो ऑटोमेटिकली वो अनइवन हो जाती है चीज़। तो एक्चुअली प्रैक्टिकली तो ये नहीं होता कि हम अपनी जॉब्स के साथ इंसाफ नहीं कर रहे होते, लेकिन लोग हमारे साथ इंसाफ नहीं कर रहे होते। बहरहाल ये एक अलग डिबेट है कि कौन ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएटर है, लेकिन हमें अपनी जॉब करनी है, हम अपनी जॉब करते हैं। जिस तरह मैंने आपको बताया कि ट्रैफिक पुलिस की अगर आप बात करती हैं तो कराची के अंदर डेली बेसिस पे 908 गाड़ियाँ रजिस्टर्ड होकर रोड पे आ रही हैं डेली, रोजाना। जी हाँ, रोजाना 908। यस। और ये एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेमैंट अलग है, वो हमसे उसका कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा। और इसी हवाले से मैं अगर आपको बताता चलूँ कि हमारे पुराने रोड्स हैं, ना कोई इतने अंडरपासेस हैं, ना इतने कोई ओवरहेड ब्रिजेस हैं, प्लानिंग नहीं है ना, प्लानिंग नहीं है। दूसरा कि हमें मैनेज करना पड़ता है स्कूल्स की वैन्स को भी, हमें मैनेज करना पड़ता है पब्लिक ट्रांसपोर्ट को भी, हमें मैनेज करना पड़ता है हैवी व्हीकल्स को भी। देखिए ये कराची गेटवे है पाकिस्तान का, और इसमें आप जैसे देख सकती हैं कि बहुत बड़ा बिजनेस हब है। मैंने अभी जिस तरह आपको बताया कि हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट को मैनेज करना है, हमने रक्षा चिंची को मैनेज करना है, स्कूल्स वैन्स का प्रॉब्लम है उसको हमने देखना होता है। इसी हवाले से ये ऑयल टैंकर्स और वाटर टैंकर्स और XYZ जितनी भी गाड़ियाँ बड़ी हैं, तो उस हवाले से हम फिर भी मैनेज कर लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि हमारी स्ट्रेंथ इतनी है इस शहर में, इतनी गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन के बावजूद। जिस तरह आपने बात की कि लोअर लेवल पे जो है वो स्टाफ हमारा इतना काम नहीं करता, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जितना सेंसिबल वो लोग होते हैं इतना कोई नहीं होता। अच्छा। हमारे शहर के अंदर लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम भी देखें कितना है। लास्ट ईयर हमारे ट्रैफिक के जो 9 से 10 लोग थे जो वो हिट हुए अपनी ड्यूटी करते हुए। आपको पता है कि ट्रैफिक पुलिस के पास कोई वेपन नहीं होता, कोई किसी किस्म की कोई SOP नहीं होती कि सिक्योरिटी मेजर्स ले सकें। उनके पास कलम होता है और एक बुक होती है और वो लोग सिग्नल पे और निहायत अफसोसनाक बात कि हम लेट्स बी ऑनेस्ट कि हम लोग भी कई बार उनकी बात नहीं सुनते। हम में से बहुत सारे लोग हैं जो उनको यूं हाथ दिखाते हैं और आगे निकल जाते हैं कि भाई करते रहो, हम तो हमें रास्ता मिला और हम चले गए। बहुत परेशान करते हैं, ट्रैफिक में नहीं सुनते लोग जी। तो ये तमाम चीज़ों के बावजूद देखते हुए भी हमें मैनेज करना होता है। अवेयरनेस प्रोग्राम में देखें, हमारे साथ 13 के 13 स्टेक होल्डर हैं जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ट्रैफिक सिग्नल बांधे वो हमारी जिम्मेदारी नहीं है, उसका अलग ट्रैफिक मैनेजमेंट बैरो है।
स्टॉप लाइन है वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। अगर ट्रैफिक कहीं ब्लॉकेज है तो उसका प्रॉब्लम, अगर कोई सेवरेज लाइन ब्लॉक हो गई है तो वो हमारा काम तो नहीं है कि वाटर एंड सेवरेज का काम है। इसी हवाले से KEC वाले अगर वो कहीं काम कर रहे हैं तो रोड ब्लॉक कर दिया, या पॉलिटिकली कहीं धरना चल रहा है या VIP मूवमेंट्स है, इन तमाम चीज़ों को हमें मैनेज करना पड़ता है। लोग शायद समझते हैं कि हमारी वजह से ट्रैफिक ब्लॉक हो रहा है या हमारी वजह से किसी एम्बुलेंस को कोई तकलीफ आई है। आप अभी देख रही होंगी कि हमारी एक्टिविटी अवेयरनेस प्रोग्राम बहुत चल रहे हैं। मैंने खुद ज़ाती तौर पर एक बहुत बड़ा एरिया मैरिज हॉल्स का है नॉर्थ इस्लामाबाद, वहाँ पे रात के टाइम पे इतनी गाड़ियाँ पार्क होती हैं लाइन पे, तो वहाँ पे एक ऐसा वाकया भी आया कि एम्बुलेंस में एक छोटा बच्चा था जिसे जगह नहीं मिली और वो वहीं डेथ हो गई, सिर्फ उस गाड़ियों खड़ी करने की, क्योंकि गाड़ियाँ इतनी खड़ी हो जाती थी वहाँ पे मैरिज हॉल्स के आगे। वो मैंने एक्शन किया, ऑपरेशन किया, अल्हम्दुलिल्लाह वो क्लियर हुआ है। और आप ये देखें कि ये प्रॉब्लम्स तो लोग क्रिएट करते हैं, नॉर्मल कॉमन पीपल कर रहे हैं ना, उनको अवेयरनेस तो होनी चाहिए कि वो अगर खुशी सब इसका हिस्सा है, सबको अपना पार्ट प्ले करना है। इस पे मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी ज़रूर बात करें और आप भी बात करें, लेकिन एक और ब्रेक है, उसके बाद हम हाजिर होते हैं। वेलकम बैक। एम्बुलेंस के सब्जेक्ट के हवाले से आज हम बात कर रहे थे। एम्बुलेंस का ये सब्जेक्ट कि जब एम्बुलेंस सड़क पे होती है तो हमारे रवैये से लेकर, हमारे कवानीन से लेकर, हमारे ट्रैफिक से लेकर, उस पेशेंट की ज़िंदगी से लेकर और कौन कौन से मामलात हैं जो इससे जुड़े हैं। कहने को ये बहुत सादा और आम सी बात है, लेकिन ये कितनी पेचीदा हो जाती है किसी एक फैमिली के लिए या बहुत से लोगों के लिए या हम सब के लिए डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, इसका अंदाज़ा जब आप उसके बारे में बात करते हैं या उससे रिलेटेड वीडियोस देखते हैं तभी हमें होता है। इस वक्त हमारे साथ मंजूर इलाही साहब की कॉल है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नुसरत मंजूर इलाही, कोट नजीबुल्लाह हरीपुर से। कैसे हैं? ठीक ठाक हैं आप? बस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा बेहतरीन टॉपिक आज आप लेके आए हैं। सबसे पहले आपको, आपकी पूरी टीम को और मेहमानों की खिदमत में मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम पहुंचे। वालेकुम अस्सलाम। नुसरत, मैं आपको बताऊं कि मैं बेसिकली मेरा पेशा है, समझ ले, मेरा काम समझ ले कि मैं 24 घंटे ड्राइव करता हूं। मैं ड्राइवर के तौर पे मैं अपने फराइज अंजाम देता हूं, तो काफी टाइम मेरा रोड के ऊपर गुजरता है। आप यकीन माने कि दिल खून के आंसू रोता है जब लोग इस तरह की ड्राइव करते हैं, तो आप उनको इशारा करें, हरन दे कि यार प्लीज मेहरबानी करके राइट साइड की लाइन को छोड़ दे, जाने दे। अच्छा, एम्बुलेंस की जब तक बात हम करते हैं तो उसमें हमारे रिश्तों में अगर आते हैं तो हमारा उसमें बेटा भी है, उसमें बाप भी है, उसमें किसी बहनों का भाई है, तो बच्चे हैं, तो हम उसका ख्याल इस तरह नहीं करते कि जी उनको रास्ता दे दे। वो पिट रहे होते हैं कि खुदा का वास्ते हमें रास्ता दो कि हम किसी तरह इनको। अच्छा, लेकिन ये कम है शरा, लोग रास्ता दे भी देते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं देते, लेकिन ये है कि हमारे यहाँ लोग देते भी हैं रास्ता। ये बात हमें निगलेक्ट नहीं करनी चाहिए। अब आपको एक और बात की तरफ निशानदेही कराता हूँ। जैसे ही किसी एम्बुलेंस को कोई रास्ता मिलता है और वो आगे जाती है, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उसके पीछे अपनी गाड़ी लगा देते हैं। ये हमने डिस्कस किया, बिल्कुल। जल्द से जल्द इसी तरह मुझे भी रास्ता मिलता जाए, उससे भी ड्राइवर को। अब आप ये देख लीजिए ना कि अल्लाह माफ करे, जब मुल्क के हालात खराब होते हैं, जब जलजला आता है, जब 27 दिसंबर को जो हालात हुए उसमें लोगों के माल से लेकर लोगों की बेटियां तक गायब हो गई, तो फिर ऐसे मुआशरे में तो फिर आप वो तो बड़ी एक अजीब सी बात है। ये काम, गलत काम होने को तो यहाँ फहरिस्त है पूरी। तो हम वो बात इस वक्त अगर हम इसको बढ़ाते चले जाएंगे तो ऑब्वियसली हमारा टॉपिक मज़ीद वसी होता जाएगा। बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया, लेकिन हम इसको अभी फ़िलहाल इस दायरे में रखना चाहते हैं कि हम सब की जिम्मेदारियां क्या हैं और क्या चीज़ें प्रैक्टिकली हो सकती हैं जो हम कर सकते हैं। क्राइम्स तो उससे रिलेटेड बहुत सारे हैं, वो ज़ाहिर है हमारी पुलिस को भी पता है, सबको पता है, उस पर काम भी होता है, उस पर रेड्स भी होती हैं, चीज़ें भी होती हैं, लेकिन क्या चीज़ें हैं जो हम बेहतर कर सकते हैं। प्लानिंग की इन्होंने बात की, और फिर ये रवैया भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लोग नहीं, लेकिन बहुत से लोग हैं, ड्राइवर हजरात, जो जिस तरह सर ने बात की, सही बात है कि लोगों को ये डाउट होता है कि जी बस सिर्फ रास्ता। मैंने एक डॉक्टर को कहते हुए सुना था, आज बता ही देती हूँ माजरत के साथ, कि जी मेरे हॉस्पिटल की एम्बुलेंस थी, हमें रास्ता नहीं मिल रहा था, मैंने उससे कहा ये ऑन करो, और डॉक्टर हैं वो, उनका हॉस्पिटल है, जानी मानी है, लेकिन उन्होंने ये कहा कि मैंने कहा कि ये ऑन करो सायरन और बस हम यहाँ से निकल जाते हैं। तो ऐसा भी लोग हैं।
जी हाँ, बिल्कुल है। हाँ, और आप उनको कुछ कहना चाहते हैं क्योंकि उनकी वजह से आपकी रेपुटेशन खराब होती है। बिल्कुल अभी डॉक्टर साहब ने 2% का कहा कि 2%, अब 2% का शुमार को शुमार नहीं कहलाएगा। अब हम इसके पीछे एक काम कितना बड़ा कर रहे हैं कि एक इंसानी काम तो जान, बड़ा है, बिल्कुल। काम इंसानी एक जान बचाने के लिए इतनी तगोदो कर रहे हैं। तो आवाम, मतलब कि मैं अपने शहरियों से ये कहूँगा कि आप कभी किसी एम्बुलेंस को रास्ता दे के देखें, आपको एक रूहानी सुकून मिलेगा, एक आपको फ़ख्र महसूस होगा कि मैंने एक अच्छा काम किया। बिल्कुल, ये अच्छी बात है, बहुत, यानी कि एक सुकून मिलता है कि हाँ मैंने कोई अच्छा काम किया। आप उसको रास्ता नहीं दे रहे बल्कि एक इंसान की जान बचा रहे हैं, अगर आप सोचें तो। और क्या पता उसका क्या अजर है अल्लाह ताला अगर की हाँ तरफ बिल्कुल से। ऐसा ही है, अगर हम इस 2% बुराई को सामने लाएं तो हमारा एक बहुत बड़ा काम जो है वो हम मतलब हमें उसकी वो होगी, हम मतलब हमारे, मुझे महसूस होगा कि मैं ये काम कर रहा हूँ, शायद मैं अपने आप को चोर महसूस करूँगा कि मुझे ये काम छोड़ देना चाहिए, तो ये हमारी हौसला अफजाई नहीं होगी। तो 2% अगर ये काम गलत हो भी रहा है तो उसे हमें नज़रअंदाज कर देना चाहिए और उन लोगों को भी सुधरना चाहिए, लेकिन कि वो अपने आप को 2% ये हमारे आला हुकाम का निकालें। काम है ना कि उस पर नज़र रखें इन चीज़ों पे और उनको ख़त्म करें इन चीज़ों को, लेकिन हमें तो कम से कम इस काम को करने से ना रोकें। नहीं, कि हम जो एक अच्छा काम कर रहे हैं, आपको तो कह रहे हैं अच्छा, वो कि और बेहतर तरीके से करना चाहिए। साहब अभी फरमा रहे थे कि रूल्स के बारे में हमें जो है ट्रेनिंग नहीं है। चीज़ें आ रही हैं सामने, ट्रेनिंग भी हो रही है हमारी। 50% अभी हमारी एम्बुलेंसों में जो है वो ट्रेन जो है वो ड्राइवर आगे आ रहे हैं सामने। अब मसला ये कि अगर हम एक इंसान की जान बचा रहे हैं, अगर हम वहाँ पे रूल्स तोड़ देते हैं तो मैं समझता हूँ ये कोई हमने गुनाह नहीं किया। अगर थोड़े से रूल्स टूट भी जाते हैं, कर दीजिएगा कि अगर रूल्स टूट भी जाते हैं तो हम उसके पीछे मकसद क्या है हमारा, कि हम एक इंसान की जान बचा रहे हैं। अच्छा। तो अगर थोड़ी सी हम ट्रैफिक में बदनज़मी पैदा हो जाती है तो हमें, मैं समझता हूँ, मैं इसको थोड़ा क्लैरिफाई जरूर हम करेंगे। एक कॉलर है एहसन साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, और आने वाले तमाम मेहमानों को बहुत बहुत सलाम कि तमाम लोग इस भलाई के काम में बहुत बहुत शेयर कर रहे हैं। और मैं आज टीवी की इंतजामिया को मुबारकबाद करता हूँ कि इतने अहम तरीन मौजू पे उन्होंने प्रोग्राम किया है। हमारे मजहब में कि जिसने किसी एक जान को बचाया उसने पूरी इंसानियत को बचाया, और ये सब लोग माशाल्लाह जो बैठे हैं, बहुत इनका कंट्रीब्यूशन है। मैं इस हवाले से थोड़ा सा ये जरूर कहना चाहूँगा आवाम से कि देखें, आप लोग एम्बुलेंस को और एम्बुलेंस ड्राइवर की जिम्मेदारियों को समझें। मैं सल्यूट करता हूँ एम्बुलेंस ड्राइवर को, ये रात दिन जिस तरह जाते हैं। और अक्सर लोग ये समझते हैं कि तो खाली एम्बुलेंस जा रही है, इसका क्या। अरे भाई, खाली एम्बुलेंस जो जा रही है वो किसी मरीज को लेने जा रही है, आप उसको फौरन रास्ता दें। तमाम शहरियों की जिम्मेदारी है, चाहे आप कितनी ट्रेनिंग दे दें, कितने कानून बन जाए। साहब, आप हमेशा रास्ता देते हैं एम्बुलेंस को, कभी भी इस तरह नहीं होगा। और मैं एम्बुलेंस ड्राइवर को खास तौर पर खराज तहसीन पेश करता हूँ कि इन हालात में जिस तरह ये लोगों की जान बचाने के निकल रहे हैं, और तमाम लोग जो गाड़ियां चला रहे हैं, नौजवान लड़के हैं, लड़कियां हैं, दूसरे हजरात हैं, भाई आप राइट ट्रैक पे एम्बुलेंस के लिए रास्ता फौरन छोड़ें, बल्कि अगर ज्यादा ट्रैफिक जाम है उतर के बाहर आए गाड़ियों से और रास्ता दें कि एम्बुलेंस को जाने दें, क्योंकि ये किसी की जान का मामला है और इसमें हम सब की जिम्मेदारी बनती है इज्तिमाई कि हम करें। हमारी ट्रैफिक पुलिस के वार्डन, ट्रैफिक पुलिस और दीगर एजेंसियां बहुत कोऑपरेट कर रही हैं। और कुछ शहर में ऐसे लोग हैं जैसे सिलानी है, छीपा है, एडी साहब की है, आलमगीर वाले। हम सब आवाम का फर्ज है, जब तक हम मुतहरिक और सरगर्म अमल नहीं होंगे, इसकी बहुत ही अहम जिम्मेदारी है। मैं फिर इसको आपको मुबारकबाद देता हूँ आज टीवी को कि इतना अहम प्रोग्राम लेके आए। इंशाल्लाह ताला आइंदा ऐसे वाकयात नहीं होंगे और लोग बर वक्त अस्पताल पहुंचेंगे और उनकी जानें बचेंगी। बहुत शुक्रिया। जज्बात से भरपूर इनकी कॉल थी और इनके जज्बात की हम कदर करते हैं। डॉक्टर लुबना, आप कुछ कहना चाहती थी? मैं दो बड़ी अहम बातें करना चाह रही थी। एक तो ये है कि जितनी भी एम्बुलेंसेज हैं इन सब के अपने अपने कंट्रोल रूम्स हैं, ये रेगुलेटेड नहीं है। अच्छा। तो अब ये होता है कि कहीं अगर कोई वाकया पेश आता है तो एक और जो यही हमारी तहकीक में भी आया था और हम इसके बारे में काम भी कर रहे हैं, सारी एम्बुलेंसेज उसी जगह इकट्ठा हो जाती हैं और उनमें आपस में ये कोऑर्डिनेशन इन्होंने आपस में कर लिया, इसकी आंख देखो, इसकी आंख देखो, बट बाय लॉ दे डू नॉट हैव अ प्लान कि अब यही एम्बुलेंसेज आपस में एक दूसरे को फंसा देती हैं कि कौन सी एम्बुलेंस को निकलना है और कौन सी नहीं निकलना है। आपस में जो एम्बुलेंस सर्विसेज हैं उनमें आपस में इस तरह का इश्तराक हो गया है ड्राइवर्स के थ्रू या उनके जो बॉसेज हैं उनके थ्रू कि अगर किसी को ज़रूरत है कार्डियक एम्बुलेंस की तो वो अमन को फिर कॉल कर देते हैं कि आपको वहाँ पहुँच जाना चाहिए, या ऑब्सगाइनी वाली की ज़रूरत है। जर्नली बाकी एम्बुलेंसेज विद ड्यू अपॉलॉजी जर्नली पेशेंट ट्रांसपोर्टेशन का काम करी हैं और मेजॉरिटी मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं है। एक और बहुत अहम बात, हमने क्योंकि ज़ाहिर है ये सब काम किया था तो हमें ये पता चला है
कि शहर कराची क्या बल्कि पूरे सिंध में जो शहर का इलाका है उसमें कोई लॉ नहीं है इस वक्त जिसके तहत अगर आप एम्बुलेंस को रास्ता नहीं देंगे तो आपको फ़ाइन हो सकता है। जैसे और है ना, बत्ती तोड़ी फ़ाइन हो गया या कोई गलत इस तरह का हो गया तो फ़ाइन हो गया, एम्बुलेंसेस का नहीं है। तो उसके लिए भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि एटलीस्ट लॉ हो जाए। बाकी तो चीज़ें हम सबको पता है शहर में कि कितने आपको टिकट मिलते हैं, इम्प्लीमेंट में हो जाए। जैसे हेल्थ कमीशन बिल है वो लॉ पास हो चुका है असेंबली से, हमारे जो जितने भी पॉलिटिशियंस थे उन्होंने पास किया, लेकिन वो इनैक्ट नहीं हो सका है। तो ये सारी चीज़ें बहुत अहम है कि इनकी रेगुलेशन की ज़रूरत है। हर एम्बुलेंस में एक ट्रेंड मेडिकल टेक्नीशियन का होना लाजमी होना चाहिए, और ये काम सिर्फ और सिर्फ हमारे ब्यूरोक्रेट्स और पॉलिटिकल लीडर्स, हेल्थ डिपार्टमेंट ये अच्छी आपने बात की, क्योंकि जो लोग वेलफेयर का काम कर रहे हैं वो तो बेचारे अपने तहत कर रहे हैं, उनको तो जो अवेलेबल है उसमें भी वो अच्छे से अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। अब टेक्नीशियन को का खर्चा या उसकी ट्रेनिंग या उसको आपने, जाहिर है वो भी एक सैलरीड इंसान ही होगा ना जो आपको टाइम देगा। तो ये तमाम चीज़ों के लिए हमारे ओहदेदारान को या डिसीजन मेकर्स को सोचना चाहिए कि क्या इस पे हो सकता है। और सर कोई ऐसी चीज़ जो आपको डिस्कशन में लगी और आप समझते हो कि उसको भी ज़रूर मलूज़ खातिर लाना चाहिए? बिल्कुल, मैडम ने बहुत अच्छी बातें की हैं कि ये लॉज होना चाहिए। दूसरा ये कि मैं इसी बैनर के तहत आपसे की तवज्जो से ये बात करूँगा कि गवर्नमेंट को इनके लिए एक अलग ट्रैक बनाना चाहिए ताकि एम्बुलेंसेस और जो भी रेस्क्यूज गाड़ियाँ हैं उनको एक अलग ट्रैक मिल जाए। अगर मेट्रो सर्विस का ट्रैक बन सकता है, अगर दूसरे बन सकते हैं तो इनको क्यों नहीं बन सकता। हम कराची शहर में 24 आवर्स इमरजेंसी में हैं, कहीं ब्लास्ट होता है, कहीं कोई कैजुअल्टी होती है, कहीं कुछ होता है, कहीं कुछ होता है, तो नो डाउट कि हमारे यहाँ एम्बुलेंस की तो ज़रूरत है। हमें ज़रूरत है। हमारे अपने पुलिस एहलकार ज़ख्मी हो जाते हैं, वो पड़े भी होते हैं, उनको भी ले जाने के लिए एम्बुलेंस ही चाहिए होती है, नॉर्मल लोगों को भी चाहिए होती है। के लिए है। तो बिल्कुल ये लॉस होने चाहिए और इनको सलाम करना चाहिए। नो डाउट जो ये काम कर रहे हैं ये वो काम कर रहे हैं जो हम और आप नहीं कर सकते। वो डेड बॉडीज जो बिल्कुल डैमेज हो चुकी होती हैं ये लोग उठाते हैं बेचारे, ये उस जगह पहुंच जाते हैं जहाँ पे रिस्क होता है, जहाँ पे दोबारा कोई ना कोई प्रॉब्लम आ सकता है। बहरहाल ये है कि बिल्कुल मैडम ने अच्छी बात की है कि बिल्कुल लॉस बनने चाहिए और लोगों को भी इस तरफ ख्याल करना चाहिए कि जो चीज़ रेस्क्यू जान बचाने के लिए उसके में अपना हिस्सा डालें। हो सकता है कि उनके रास्ता देने से वो शख्स, वो इंसान, वो बच्चा बच जाए और अल्लाह पाक हम पे और मेहरबान हो जाए। बिल्कुल ये आपको, क्योंकि जज़ा देने वाली अल्लाह की ज़ात है और हम अगर किसी ऐसी नीयत से भी कर लेते हैं तो अल्लाह ताला की तरफ से क्या मेहरबानी हो हम पे, ये हमें पता नहीं है। जी मैडम, मैं ये बात करना चाह रहा हूँ, अभी डॉक्टर साहब ने कहा कि एक EMT एक टेक्नीशियन होना चाहिए। अमन फाउंडेशन की एम्बुलेंस के अंदर हमारी 4 कैटेगरीज, 3 कैटेगरीज हैं। एक ये 4 हैं, सॉरी, एक ALS, इसमें डॉक्टर होता है, स्टाफ नर्स होता है, एक ड्राइवर होता है। एक होती है ACLS जिसके अंदर एक डॉक्टर होता है और स्टाफ नर्स है, ड्राइवर है और कार्डिक मॉनिटर होता है जी। और एक होती है पैरामेडिक जिसमें से पैरामेडिक होगा, स्टाफ नर्स होगा और ड्राइवर है। और एक होती है BLS जो होती है वो आर्म सर्विस के लिए इस्तेमाल होती है, होम शिफ्टिंग के हवाले से। उसमें एक स्टाफ नर्स और एक नहीं, मुझे अंदाज़ा भी है क्योंकि अगर आप अमन फाउंडेशन, अल्लाह ना करे आपको कॉल करना पड़े तो वो सारी डिटेल लेते हैं कि आपके पेशेंट को क्या हुआ है, किस तरह है, मेडिसिन खाइए नहीं खाइए, कितना अर्जेंट है, तो उस हिसाब से टेक्नीशियन अंदर मौजूद होता है। जी एक लास्ट बात मैं कहता चलूँ कि जो इमरजेंसी बेसिस पे एम्बुलेंसेस ट्रैवल कर रही हैं, हमारा हेल्पलाइन ट्रैफिक का है 1915। अगर काइंडली जिस तरह मैडम ने कहा कि कोई कंट्रोल रूम होता है, कोई आपकी कोई ऑपरेशन रूम होता है, अगर वहाँ से हमारे जो हेल्पलाइन 24 आवर्स है 1915 पे अगर कॉल की जाए और बताया जाए कि हम इस रूट से आ रहे हैं और इस रूट से जाएंगे, तो नो डाउट हम भी अवेयर हो जाएंगे और डेफिनेटली हम उस पर ज़्यादा अच्छे तरीके से। ठीक है। और साथ में मेरे दिल में ये ख्याल आया कि जब भी कोई खिदमत के जज्बे की बात होती है या खिदमत के काम की बात होती है तो हमारे यहाँ उसकी सैलरी या उसके सिले में मिलने वाला जो भी आपको पैसा होता है वो बहुत ही कम होता है। ना इन लोगों की कोई इंश्योरेंस होती है, ना इन लोगों के बारे में ये सोचा जाता है कि अगर इनको कुछ हो गया तो इनकी फैमिली का क्या होगा। जैसे और बहुत से निगलेक्टेड इदारे हैं, ऐसे मुझे लगता है कि ये हमारे ड्राइवर्स भी इस हवाले से निगलेक्टेड हैं कि मेजर काम करो, लोगों को बचाओ, सब कुछ करो, लेकिन अगर तुम्हारे साथ कुछ हो गया तो वो तुम्हारा काम था या वो तुम्हारी जिम्मेदारी थी। तो ये भी एक मेरे ख्याल में नुक्ता है जिस पे सोचना ज़रूर चाहिए। और यहाँ इतनी यमी लिशियस चिकन बनी है कि मैं वहाँ से बैठे बैठे इसको देख रही थी, बार बार ख्याल आ रहा था। बहुत मज़े की मुझे। हाँ, मैंने अभी टेस्ट नहीं किया लेकिन ये मेरी भूख को बढ़ा रही है और इतनी अच्छी शक्ल है इसकी। और अगर कोई देखना चाहता है तो आप उसे बता भी दीजिए।
तो मेरा पेज है, उस पर भी आप देख सकते हैं, और जो आज सुबह का पेज है उस पर भी आपको रेसिपी उस पर भी रेसिपी मिल जाएगी। ठीक है, हम कोशिश करेंगे कभी आपको वीडियो भी इसकी अपलोड कर दें तो आप वहाँ से सुन भी सकें। ठीक है, थैंक यू सो मच, आप सबका भी बहुत शुक्रिया, विश यू ऑल द बेस्ट। एक अब ब्रेक नहीं है, अब तो हम प्रोग्राम वाइंड अप कर रहे हैं। अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए, जितनी चीज़ें कही गई हैं ज़ाहिर है 2 घंटे में, उससे जो कुछ भी हम सीख सकें वो हमारे अपने लिए, हमारे अपनों के लिए फ़ायदेमंद होगा। आपसे फिर मुलाकात करेंगे, और यस, कल हम एक्सपो सेंटर में लाइव 9 से 11 मौजूद होंगे। अगर आप आना चाहें, हमसे मुलाकात करना चाहें, हमारे शो का हिस्सा बनना चाहें, कल सुबह 9 से 11 एक्सपो सेंटर। सी यू देयर। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।